उस लाइव सेशन को आप वहां से शेयर कर सकते हैं। और सर ने जस्ट अभी लाइव ही किया है, तो अभी जैसे ही लाइव हो जाएगा तो मैं बताता हूं कि कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आज की मीटिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर एक लीजेंड है इस इंडस्ट्री के। और आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पर जो है ना, ये शेयर का बटन आ चुका होगा। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप पब्लिक कर दीजिए, शेयर नाउ पब्लिक, तो ये आपके प्रोफाइल पे शेयर हो जाएगा। तो आप इस मीटिंग को अपनी प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर इस ट्रेनिंग का जो फायदा है वो उठा पाए। और आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है प्रो लीडर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप हमें वही सिखा सकता है जो एक अच्छा लीडर हो और जिसके पास एक सफलता हो। तो अगर मैं बात करूं सर की, तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी जी आज बहुत जबरदस्त नॉलेज हम सभी के साथ शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी ही नहीं, इस इंडस्ट्री के सर भी लीजेंड है। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर को डायरेक्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट सर ने लिए। आज आज तक सर ने जिस भी कंपनी के अंदर काम किया है, हमेशा टॉप लीडरशिप में सर रहे हैं। एक टॉप लीडरशिप, आप समझिए कि जिस भी कंपनी में अगर कोई भी पर्सन जाता है और वो अगर टॉप लीडरशिप में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उस पर्सन के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो आज सर ने अपने पोटेंशियल को यूज करते हुए हर कंपनी के अंदर सर ने परफॉर्मेंस किया है, और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। और अगर हम भी चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारा भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो हमें उस ही पर्सन से सीखना पड़ेगा कि अपने परफॉर्मेंस को हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैसे बढ़ाएं। सर का 18 साल का करियर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और सबसे बड़ी बात कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सर ने 18 साल का जो करियर है, जो सर का जो करियर रहा है, उस करियर के अंदर सर के ऊपर एक दाग भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लीडर्स आज भी कई सारी कंपनियों में 18 साल, 15 साल, 12 साल, 14 साल से कर रहे हैं। लेकिन ये आप बिल्कुल मत ये मानिए, ये बिल्कुल मत अपने दिमाग में डालिए कि जब आपको 18 साल या 10 साल या 15 साल हो जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। बिल्कुल सक्सेस नहीं होगे सर, आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। आपका करेक्टर जो है ना, एक लीडरशिप का करेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस भी लीडर के साथ काम कर रहे हो या जिस डाउनलाइन के साथ काम कर रहे हो, उस डाउनलाइन को ही आप काट रहे हैं। तो आपके पास एक जबरदस्त लीडरशिप होनी चाहिए, आपके लोग आपके साथ कनेक्ट हो, तभी आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर ने लगभग 22 महीने पहले प्रोवेदा के अंदर जर्नी स्टार्ट की अपनी, और आज प्रोवेदा के अंदर एक बहुत बेहतरीन जर्नी रही सर की। प्रोवेदा के अंदर आज अगर मैं बात करूं तो जो 20 लाख का चेक है वो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी जी का ही है। इकलौते हैं जिनका 20 लाख का चेक है। और सबसे बड़ी बात कि इस 22 महीने की जर्नी में बहुत सारे अप डाउन भी आए हैं, और उस अप डाउन से सीखते हुए, उस अप डाउन का फेसिंग करते हुए, यानी फेस करते हुए अप डाउन को, आज सर ने अपने लीडरशिप को साबित किया है पूरे इंडिया के अंदर। और एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप के साथ आज 20 लाख प्लस का चेक है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि 20 लाख प्लस का चेक सर का तो है ही, आप ये देखिए कि उनकी टीम के अंदर आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नॉन परफॉर्मर थे किसी कंपनी में, या जिसका 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 का चेक बन रहा था किसी और कंपनी में। बट यहाँ प्रोवेदा में सर की लीडरशिप के अंदर आए वो, और उन्होंने विश्वास दिखाया प्रोवेदा लीडरशिप पे। और आज मैं बता रहा हूं कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर की टीम के अंदर आज 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं लोअर लीडरशिप की, तो लोअर लीडरशिप में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी में काम किया उन्होंने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई कंपनियों में काम किया, 2-2, 3-3 कंपनियों में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन प्रोवेदा के अंदर ऐसा क्या है जो उनको सफलता मिली? सबसे बड़ी चीज कि यहाँ की लीडरशिप, लीडरशिप के साथ साथ मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी चीज है कि मैनेजमेंट की सोच और लीडरशिप की सोच। इन्हीं दो सोच से आज बहुत बड़ा लोगों ने बिजनेस किया है। यहां तक की बात करूं, मेरे को भी इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 3 साल हुए,
और 3 साल के अंदर वो अचीवमेंट नहीं मिला जो प्रोवेदा के अंदर अभी अचीवमेंट स्टार्ट हो चुका है। और आने वाला टाइम ये होगा कि आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त अचीवमेंट मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और बहुत सारे मेरे अपलाइन जिनकी अभी अचीवमेंट, अगर मैं बात करूं, 1 साल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है, लाख रुपए 2 लाख रुपए का पे आउट आराम से। और सबसे बड़ी बात कि हर साल वो हर महीने महीने दर महीने उनका पे आउट जो है वो ग्रोथ पे है। तो आपको मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को अनम्यूट करता हूं अपनी तरफ से, और सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, 320 लोग हैं हमारी इस मीटिंग के अंदर। सबसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन पर आप डायमंड सोलंकी जी का प्रोफाइल सर्च कीजिए, और उस प्रोफाइल के अंदर सर का जो लाइव पेज अभी चल रहा है, यानी जो लाइव इवेंट सर का चल रहा है, उस लाइव इवेंट को आप अपने प्रोफाइल पर शेयर कीजिए या अपने पेज पर शेयर कर दीजिए। आप डायमंड सोलंकी सर्च मारिए, डायमंड सोलंकी आप सर्च करेंगे फेसबुक पर तो सर की प्रोफाइल मिलेगी यहाँ पे, और वहां पे जो आपका लाइव सेशन सर का चल रहा है उसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके टीम मेंबर्स जो है वो इस ट्रेनिंग का जो फायदा है वो उठा सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग सेशन का फायदा उठा सके, तो आप शेयर कीजिए इस प्रोफाइल को। एक मिनट, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। चलिए, आप सभी की तालियों के बीच आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग अपनी जबरदस्त तालियों के साथ सर को इनवाइट कीजिए आज की इस मीटिंग के लिए। टेक्निकल इशू की वजह से वेलकम सर, वेलकम कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। वेलकम सर, इनवाइट वेलकम कीजिए वेलकम जबरदस्त तालियों के बीच। वेलकम 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 सर। इनवाइट करता हूँ आप सभी की तालियों के बीच। प्लीज आइए और हम सब सुस्वागतम सर, वेलकम, सुस्वागतम। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू। सुस्वागतम सर। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम सर मोहन बहुत जी। बहुत वेलकम आपका इस जूम मीटिंग के वेलकम अंदर। सर, वेलकम। सुस्वागतम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी वेलकम सर, लीडर्स को थैंक यू, थैंक यू। सुस्वागतम, सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम 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 सर जी। सुस्वागतम सर, थैंक यू सर। वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। वेलकम सर। सुस्वागतम। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। सभी का धन्यवाद। प्रोवेदा, स्वागत है आपका, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि हम लोग मीटिंग को शुरू कर सकें। और मोहन रावत जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर सभी एक्चुअली लोगों मेरा को कुछ म्यूट कर नेटवर्क दीजिए। इशू है। सर लुकिंग हैंडसम एज यूजुअल। ठीक है, मैं राहुल जी को मैं बोल देता हूँ, तो सबको अनम्यूट कर लेंगे। आवाज आज के हमारे इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे प्रोवेदा के सभी टॉप लीडर्स, फाउंडर लीडर्स, उनका भी वेलकम है। और हमारे प्रोवेदा के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और वो सभी हमारे परिवार में जो आज शामिल होना चाहते हैं और आज अगर इस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उनका भी मैं
हार्टली वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और हम लोग अभी लॉकडाउन में एवरी संडे अपना ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवेदा से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सारा नॉलेज मिल सके, सारी जानकारी मिल सके। और उसी सीरीज में हमने अभी अपने 2 ट्रेनिंग सेशन लास्ट संडे को कंप्लीट किए हैं और एक नई सीरीज आज फिर से चालू करी है। और इस टॉपिक का आज का नाम है हाउ टू बिकम ए प्रो लीडर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने कि आपको इस बिजनेस में प्रो लीडर कैसे बनना है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ लीडरशिप की बात की है, लीडर्स बनने की बात की है, लेकिन अब समय बदल रहा है दोस्तों, सभी जगह लीडर हैं। और आज मेरे साथ आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि आज आपको जो भी ज्वाइन करने के लिए फोन करता होगा वो हर व्यक्ति लीडर ही होता है। फ्रेशर लोग आज की डेट में मार्केट में बहुत कम है। वो एक लीडरशिप से ऊपर निकलकर, उस सोच से ऊपर निकलकर जो माइलस्टोन हमें हासिल करना है, अचीव करना है, उस माइलस्टोन का नाम है प्रो लीडरशिप, प्रो लीडर। दोस्तों हमें प्रो लीडर होना पड़ेगा अगर हमें आज इतने कंपटीशन में सरवाइव करना है, अगर हमें आज बड़ा पैसा कमाना है और इतने कंपटीशन के साथ साथ पूरे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग का एक दौर चल रहा है, एक क्रांति चल रही है, इसमें अगर हमें अपने आप को, अपनी टीम को आगे रखना है, अचीवमेंट्स करना है, तो फिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग प्रो लीडर बने। और मैं प्रो लीडरशिप से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। प्रो लीडरशिप से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पे आपसे आज बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रो लीडर बनके आप कैसे अपना बिजनेस, अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं और खुद अपनी पर्सनालिटी में भी आप एक बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अगेन फिर से आपका आज के हमारे इस प्रो लीडरशिप प्रोग्राम में। तो फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, एक वॉल पे कुछ चीजों पे एक व्यक्ति खड़ा है जो शायद उस वॉल पे चढ़ना चाहता है और चढ़कर उस पार जाना चाहता है। और एक कोटेशन लिखा है, यहां पर आप शायद पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से इस कोटेशन को। इट डज नॉट मैटर हाउ यू मेनी रिसोर्सेस ऑफ यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। मतलब कि दोस्तों अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या संसाधन हैं आगे बढ़ने के, सक्सेस लेने के, अचीवमेंट करने के, लीडर बनने के, पैसा कमाने के, अपने सपने पूरे करने के, हमारे अंदर क्या क्या ताकत है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, हमारे आसपास क्या क्या है। इवन अगर हम प्रोवेदा में जुड़ गए हैं तो प्रोवेदा में बड़ा बिजनेस करने के लिए प्रोवेदा मैनेजमेंट हमें क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, प्रोवेदा मैनेजमेंट हमें कितने अच्छे ऑफर्स दे रहा है, कितना बढ़िया मार्केटिंग प्लान दे रहा है, कितने अच्छे हमें प्रो प्रोडक्ट दे रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा है, बढ़िया मैनेजमेंट दे रहा है। अगर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, लीडरशिप अच्छी है और उस लीडरशिप में आपको पता नहीं है कि किन किन लीडर्स को, मेरे अपलाइंस को मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना मुश्किल होगा अगर हमको ये पता नहीं होगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, क्या संसाधन है और उनका यूज हमें कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, सारे संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद वो सब चीज होने के बावजूद भी हम सक्सेस का, सफलता का, जीत का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हमें उन रिसोर्सेस को यूज करना नहीं आता है, उनको उपयोग में लेना नहीं आता है। तो जो ट्रेनिंग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रेनिंग जो पहले भी मैंने कई बार, 4-5 बार अभी तक ट्रेनिंग ली है इस लॉकडाउन में, जो भी कुछ मैंने बताया, आगे भी मैं जो आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी अंदर की शक्तियों का, आपके अंदर भी एक लीडर है, आपके अंदर भी एक हनुमान है, आपके अंदर भी एक सक्सेसफुल पर्सन है जो कि महीने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकता है, मर्सिडीज ले सकता है, बड़ा घर बना सकता है, अपने सारे सपने पूरे कर सकता है।
तो वो सारी ताकतों का, उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेस का यूज कैसे करना है, ये हम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग में भी मैं देख रहा हूँ पिछले 18 साल में दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने उतने उस समय के हिसाब से आज अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उतनी इनकम नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 5 साल 10 साल से 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, और अगर उसका मिनिमम 2 लाख 5 लाख का भी चेक नहीं है दोस्तों, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपने रिसोर्सेस का यूज नहीं किया है, अपने संसाधन का यूज नहीं किया है, उसके पास जो ताकत थी उसका यूज नहीं किया है, या उसके पास अगर कोई अच्छा अपलाइन था उसका यूज नहीं किया, अगर उसकी कंपनी में जिसमें उसने पहले काम किया उसमें अगर कुछ अच्छा सिस्टम था तो उसका यूज नहीं किया है। इसीलिए आज 10-15 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना इस इंडस्ट्री से नहीं कमा रहा है, इट मीन्स कि उसने अपने रिसोर्सेस का सही तरीके से यूज नहीं किया है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान की, नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी रही है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो टेक ट्रेनिंग है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो सिस्टम आपको हम लोग बता रहे हैं, ये ट्रेनिंग और ये सिस्टम आपके अंदर के वो सारे रिसोर्सेस को बाहर निकालेगा। ये जो ट्रेनिंग और ये जो सिस्टम है आपके अंदर की सारी उस ताकत की आपको पहचान कराएगा। कंपनी के अंदर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने भी अच्छे अपलाइन है, जो अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छा जिनका अचीवमेंट है, उन लोगों का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं अपनी लीडरशिप को, अपने बिजनेस को, अपने पे आउट को, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, सारी चीजें आपको हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे। बस आपको हमारा हाथ पकड़ना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ चलना है, और जब भी ट्रेनिंग मीटिंग हो उसको मिस नहीं करना है, उसको एट एनी कॉस्ट हर हाल में, हर हालत में अटेंड करना है। अभी मोहन रावत जी ने आपको बताया कि आप लोग फेसबुक पे ये जो लाइव मेरा सेशन चल रहा है, डायमंड सोलंकी का मेरा आईडी है, तो आप सभी लोग भी अगर फेसबुक पे हैं, जिन जिन की आईडी है, क्योंकि सारे लोग जूम पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग जूम डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका फेसबुक आईडी है तो आपकी डाउनलाइन फेसबुक में आपसे जुड़ी है ना, वो हो सकता है मेरे से जुड़ी ना हो, तो मैं अगर शेयर कर भी लूंगा, अगर ये सेशन लाइव मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आ भी रहा है, लेकिन अगर आपकी वो टीम वाले मेंबर मेरे साथ जुड़े नहीं है तो वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको शेयर कर लेंगे, वो आपके साथ जुड़े हैं, तो इस नोटिफिकेशन उनके पास आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद वो लोग इस पूरे जूम सेशन को फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। और ये जो पिक्चर के साथ हमने इस मीटिंग को आज शुरू किया है, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी 5 मिनट बताया कि हमारे अंदर के जो रिसोर्सेस हैं, हमारे अंदर की जो ताकतें हैं, हमें उनको बाहर निकाल के, उनको पहचान के काम करना है दोस्तों। हमारी कंपनी से, इस डायरेक्ट सेलिंग से जो सिस्टम हमें मिल रहा है, मैनेजमेंट से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, वो सारे सपोर्ट सिस्टम का यूज करके हमको आगे बढ़ना है। उसके ऊपर खड़े नहीं रहना है, झांकना नहीं है, जैसे ये आदमी झांक रहा है फोटो में। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि ना तो वो अपने अपलाइन का सही यूज कर पा रहे हैं, ना तो वो अपने प्रोडक्ट्स का सही यूज कर पा रहे हैं, ना वो लॉयल्टी ऑफर का, कंपनी ने इतने बढ़िया बढ़िया सिस्टम दे रखे हैं, ना वो उन चीजों का यूज कर पा रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस होल्ड हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो ये फोटो बहुत कुछ कहता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को समझिए। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गोल्डन स्टेटमेंट हमारी लाइफ में होना चाहिए, लीडर बनने की भेड़चाल में मत चलो, बल्कि प्रो लीडर बन जाओ। गोल्डन स्टेटमेंट, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सारी दुनिया, हर कंपनी में आप देखेंगे लोग लीडर बनने की भेड़चाल में चल रहे हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो वो काम करता है जो दूसरे नहीं करते हैं। आज सब लोग लीडर बनना चाहते हैं, सब लोग लीडर बनना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग लीडरशिप से रिलेटेड चीजों में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की ये खास बात है कि यहाँ पर आप बड़ा पैसा तब कमाएंगे जब आप एक अच्छे लीडर होंगे। ठीक है, लेकिन इतने साल से जब ये इंडस्ट्री आज 25-30 साल से हमारे देश में चल रही है, 20 साल से हमारे देश में चल रही है, तो अगर हम सिर्फ लीडर बन के ही रह गए दोस्तों, तो शायद हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब हमें लीडर नहीं, अब हमको प्रो लीडर बनना है दोस्तों। देखिए, हम लोग प्रो वेदा में हैं, हम लोग प्रोवेदा में हैं। आज बहुत सारी भेड़चाल की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में हैं, लेकिन प्रोवेदा ने 2019 मई में आके अपने आप को सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रो साबित करके दिखाया, और ये बताया कि मात्र 20 महीने के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ 15-20 लाख 25 लाख रुपए महीने की इनकम पे आ सकता है, 1 करोड़ की मर्सिडीज ई क्लास ले सकता है, जिसको लेने में शायद पहले वाली कंपनी में 5 साल 10 साल लगते थे। लेकिन प्रोवेदा में ये अचीवमेंट अगर 20 महीने में हुआ है, तो हमारी कंपनी प्रोवेदा है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट प्रो हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको आज दिख रहे हैं, मोरक्कन ऑर्गन शैम्पू है, एप्पल साइडर विनेगर का शैम्पू है, फेस वॉश है, और भी बहुत सारे, रेड एलोवेरा है,
बहुत कुछ प्रो है हमारे यहाँ पर, प्रोडक्ट भी प्रो है जो आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था। यूएसपी प्रोडक्ट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट वाले प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज कंपनी में 70-80% का रीपर्चेस टर्नओवर मंथली में कर रहे हैं। तो कंपनी प्रो है हमारी। अगर कंपनी प्रो है, हमारे प्रोडक्ट अगर प्रो है, हमारा सिस्टम प्रो है, हमारा एमडी जो है असीम सूद जी, हमारे जो एमडी असीम सूद जी हैं, उनको भी आपने कई बार सुना, इतने यंग हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, और सुबह 9-10 बजे से रात के 12 बजे तक बिजनेस में लगे रहते हैं। आज सब कुछ अपना छोड़कर वो पूरा प्रोवेदा को डेवलप करने में, बड़ा करने में, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाने में अपना टाइम लगा रहे हैं। तो हमारा एमडी भी प्रो है। आज हमारे एमडी ने आज की चीजों को देखते हुए ऑनलाइन सिस्टम हमको दिया, शॉपी मार्ट वालों के लिए वैलेट सिस्टम दिया, ठीक है, बहुत सारी सिस्टम नए करे दोस्तों। तो हमारी एमडी की जो सोच है वो भी प्रो है। तो हमारा एमडी भी प्रो है, हमारे प्रोडक्ट भी प्रो है, हमारे कंपनी भी प्रो है, हमारा सिस्टम भी प्रो है, हमारा मार्केटिंग प्लान भी प्रो है, यहाँ सब कुछ प्रो है। तो एज ए लीडर भी हमको प्रो होना पड़ेगा, एज ए लीडर हमको भी प्रो होना पड़ेगा। अगर हम एज ए लीडर प्रो होंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो शायद कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। एक समझदार लीडर वही है जो खुद को दूसरों से हर मामले में स्मार्ट बना ले। गोल्डन स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक समझदार लीडर वही है जो खुद को हर मामले में दूसरों से स्मार्ट बना ले। अगर आप दूसरे लोगों से अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाएंगे, दूसरों से कुछ अलग नहीं अगर दिखाएंगे, करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, फिर आपकी इनकम करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी हर मामले में। चाहे वो प्लान दिखाने का मामला हो, प्रोडक्ट यूज करने का मामला हो, कंपनी में अपना जो भी सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने का मामला हो, ठीक है, अचीवमेंट करने का मामला हो, पे आउट बनाने का मामला हो, ट्रेनिंग करने का मामला हो, हर चीज में आपको दूसरों से अपने आप को हर मामले में स्मार्ट बनाना होगा, ताकि लोग आपको देखकर बोलें कि यार ये स्मार्ट लीडर है, ये प्रो लीडर है। लोग प्रो लीडर के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। अब लीडर पुराना बात हो गई, लीडर शब्द जो है वो पुराना हो गया, लीडर जो है वो पुराना शब्द हो गया, लीडर अब बात पुरानी हो गई। अब हमको प्रो लीडर बनना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में एंटर कर चुके हैं दोस्तों, हमें अब 21वीं सदी का लीडर बनना पड़ेगा, प्रो लीडर बनना पड़ेगा। और प्रो लीडर कैसे बना जाता है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज अभी 1-1.25 घंटे में जितना आपको बता सकता हूँ प्रो लीडर बनने के लिए, उतना आज बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम इसको भी अगेन इस प्रो लीडरशिप को हम आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो प्रो लीडर बनाने में आपको हेल्प करेंगे, उन चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। तो प्रो लीडरशिप में जो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है, वो है हमारा डेली रूटीन। देखिए, अगर आप प्रो लीडर बनना चाहते हैं, प्रो लीडर बनना चाहते हैं, तो प्रो लीडर बनने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा जो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, डेली रूटीन। दोस्तों, जो प्रो लीडर होता है उसकी एक डेली रूटीन होती है। एक जो लीडर होता है वो कुछ छोटे बड़े गोल लेके चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस लीडर का डेली कुछ गोल है, डेली वो लीडर कुछ चीजों को फोकस करके काम कर रहा है। लेकिन अगर आप लीडरशिप से निकल के प्रो लीडरशिप में जाना चाहते हैं, लीडर के नाम से निकल के प्रो लीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से पहला जो टॉपिक आप देख रहे हैं, डेली रूटीन। अगर प्रो लीडर आप बनना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको करेक्शन करना पड़ेंगी, कुछ चीजों में आपको सुधार करना पड़ेगा, कुछ अपनी हैबिट्स में आपको सुधार करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आपको एक प्रो लीडर बना देंगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बड़ी डेप्थ की चीजें हैं, जो शायद आप में से सभी लोग पहली बार देखेंगे, पहली बार समझेंगे। क्योंकि मैं जो भी ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, वो ऐसी ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ जो शायद आपको पहले कभी ना मिली हो। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ प्रोवेदा में है ना बहुत अच्छे लीडरशिप मेरे साथ जुड़ी है, बहुत अच्छे लीडर जुड़े हैं, जिनका 5 साल, 3 साल, 10 साल का करियर है, 15 साल का करियर वाले लोग भी हैं यहाँ पर प्रोवेदा में, जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 15 साल से हैं। तो मैं अगर आपको वही घिसी पीटी चीज, वही पुरानी चीज दूं और उसी के ऊपर बार बार बात करूं, तो शायद आपको भी वो सुनने में, समझने में मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, ठीक है, कि कुछ नया आपको दूं, कुछ नई चीजें नए तरीके से बताऊं। तो प्रो लीडरशिप बनने के लिए, प्रो लीडर बनने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है उसको समझ लिए दोस्तों, वो है डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन है। और यहाँ पर जो चीज है उसको आप समझ लीजिए, योर फ्यूचर इज फाउंड इन योर डेली रूटीन, सक्सेसफुल पीपल टू डेली व्हाट अदर्स डू ऑपोजिटली। मतलब आपका जो भविष्य है,
आपका जो भविष्य है वो आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है, आपका जो फ्यूचर है वो डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रो लीडर होते हैं, वो हमेशा वो काम रोज करते हैं जो कि जो लीडर होते हैं या जो अदर लोग होते हैं वो कभी कभी करते हैं। तो जो प्रो लीडर होता है वो हमेशा उन काम को रोज करता है, डेली करता है। जो सक्सेसफुल जो दूसरे लोग होते हैं वो कभी कभी करते हैं, वो काम हमको डेली करना है। तो वो कुछ 5 हैबिट, कुछ 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो डेली रूटीन में आपको इंप्लीमेंट करना है, जो आपको प्रो लीडर बनाने में मदद करेंगी। और मेरी सभी लीडर से ये गुजारिश भी है कि आप लोग अगर बैठे हैं तो डायरी पेन ले लीजिए ताकि आप नोट भी कर सकें, नहीं तो स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी जिस पे आप वर्क कर सकें बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर वो 5 चीजें उनको समझ लीजिए आप, जो आपको डेली रूटीन में लेके आनी है और जो मैं लेके चलता हूँ। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ कि मैं वही चीजें बताता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं कभी वो चीज आपको नहीं बताऊंगा जो मैं नहीं करता हूँ। तो प्रो लीडर बनने के लिए अगर आप भी प्रो लीडर बनना चाहते हैं तो ये 5 डेली रूटीन में चीजों को इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी 1-2 चीज आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें से मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ, कोई 1 नंबर की चीज कर रहा होगा, कोई 3 नंबर की कर रहा होगा, कोई 3 और 4 नंबर की कर रहा होगा, कोई 3, 4, 5 नंबर की कर रहा होगा, कोई 1 और 2 नंबर की कर रहा होगा। हो सकता है कि कुछ लोग कुछ कुछ नंबर की चीजें कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें से 1 नंबर पे काम नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग 5 नंबर पे काम नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग 3 नंबर पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रो लीडर बनना है तो डेली रूटीन में नंबर 1 पे जो चीज आती है वो है फॉर हेल्थ। अगर प्रो लीडर बनना है तो आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अपनी फिटनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, प्रो प्रोडक्ट हैं हमारे सारे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखेंगे, आपका चेहरा बहुत लोगों को सूजा हुआ दिखाई देगा, आपका पेट लोगों को बहुत निकला हुआ दिखाई देगा माय डियर फ्रेंड, तो फिर लोग ये सवाल कर सकते हैं, मन में उनकी बात आ सकती है कि यार आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी को देख के शायद सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये खुद भी फिट नहीं है। अगर इनको थोड़ा सा अगर 2 मिनट 5 मिनट चलने के लिए बोल दिया जाए तो ये हाँफने लगेंगे, अगर इनको 10-20 सीढ़ी चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो ये हाँफने लगेंगे। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों हमको बॉडी लैंग्वेज से, हमारी फिटनेस से हमको फिट देखना चाहिए। जो प्रो लीडर होता है वो डेली रूटीन में अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। जो प्रो लीडर होता है वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कल को लाखों रुपए कमाने भी लगेंगे, लेकिन अगर ये लाखों रुपए कमाने के बाद इस इनकम को, उस पैसे को आप अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर, अपनी लाइफ स्टाइल में चीजें यूज कर कर अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा हमारा बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो एक डेली रूटीन में जो प्रो लीडर होता है वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। इसलिए फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ आप क्या करते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, ये आपकी हेल्थ के हिसाब से। आप डाइट कैसी लेते हैं, खाना कैसा लेते हैं, सुबह आप अच्छा बढ़िया नाश्ता करते हैं कि नहीं करते हैं, आप चाय कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पी रहे हैं, चाय में शुगर बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, आपका खाना खाने का टाइम निश्चित है कि नहीं, आपका सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम निश्चित है कि नहीं, रात को डिनर करने का टाइम निश्चित है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात को डिनर लेके आप सोफे पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खा के सीधे सोने चले जाते हैं, बिल्कुल भी आप खाने को पचाते नहीं है। सुबह अगर आप 6 बजे
आ रही है? अभी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? यस, थैंक यू। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, सॉरी, माफी चाहता हूँ। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि प्रो लीडरशिप में सबसे पहले जो हमें फोकस करना है, एज ए लीडर ध्यान देना है, डेली रूटीन में नंबर 1 पे जो पॉइंट मैंने आपके सामने दिया है, फॉर हेल्थ, हमको हमारी फिटनेस और हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है। जो हमारे फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं उनमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट हमको लेते रहना है, यूज करना है। और साथ में अपनी फिटनेस के लिए सुबह मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हैं या इवनिंग में आप क्या कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग योगा कर सकते हैं, कुछ लोग 5 किलोमीटर का, कम से कम 4 किलोमीटर का वॉक कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी में कर सकते हैं, कुछ लोग रनिंग कर सकते हैं, कुछ लोग कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कार्डियो एक्सरसाइज करता हूँ। और कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, उनमें जाकर आप सीख सकते हैं, फॉर्म सीख सकते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। या अगर आप चाहें, आपके आसपास कोई ऐसा, घर में अगर कोई ऐसा सिखाता है, कुछ करता है, तो उनसे भी आप सीख कर इस बारे में काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस टॉपिक को हमेशा मीटिंग में इसलिए बहुत अच्छे से रखता हूं और बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने 18 साल में इस इंडस्ट्री में देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स ने पैसा तो कमा लिया, करोड़पति भी बन गए, लखपति भी बन गए, सपने भी पूरे कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं आज देश में जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, उन सक्सेसफुल लीडर्स में से 95% लीडर्स ऐसे हैं दोस्तों, जिन्होंने उस पैसे कमाने की दौड़ में अपनी हेल्थ को खराब कर लिया और आज उन्हें कई प्रकार की डिजीज हो गई, कोई शुगर पेशेंट हो गया, कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट हो गया। और कई लोग आज अपनी हेल्थ के कारण टूरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, ज्यादा वर्किंग नहीं कर पाते हैं, मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, तो बहुत कम समय में उनको मतलब अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा दोस्तों। तो ये चीजें मैं देखता हूँ, समझता हूँ, 18 साल से देख रहा हूँ, इसलिए मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि एक प्रो लीडर वही होगा जो फिट दिखेगा, चेहरे पे जिसके फिटनेस दिखेगी, बॉडी लैंग्वेज में जिसकी फिटनेस दिखेगी। और जब वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा ड्रेसअप करेगा, ड्रेस कोड हमारे बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते हैं मैं हमेशा ड्रेस कोड के ऊपर भी बात करता हूँ। तो जब वो लीडर ड्रेस कोड में आएगा, तो अगर आपका बॉडी फिट है, आपका शरीर फिट है, तो आप अगर कैसे भी कपड़े पहनेंगे दोस्तों तो वो फिट आएंगे, अच्छे लगेंगे। नॉन ब्रांडेड कपड़े भी अगर आप पहनेंगे तो वो आपके ब्रांडेड लगेंगे, आपको उनको पहनने में मजा आएगा, फील आएगा। और जब आप हेल्दी होंगे, ये सिर्फ जो फायदे मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये फायदे नहीं है, जब आप हेल्दी होंगे, फिटनेस आपकी होगी, तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। क्योंकि जो माइंड सेट के ऊपर मैंने आपको बात करी है कई बार, माइंड सेट भी हमारा तभी सेट होता है दोस्तों, माइंड सेट भी हमारा अच्छा तभी होता है जब हम फिजिकली फिट होते हैं। मैं देखता हूँ कई सारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, कई सारे बहुत जल्दी लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, कई सारे लोग बहुत जल्दी होप अपनी भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपना फोकस चेंज कर देते हैं, बहुत सारे लोग अपना मिसगाइड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड भी ठीक नहीं है, हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं है, और हमारा मानसिक स्तर, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो तब सही होता है जब हमारा फिजिकल हेल्थ सही होता है। क्योंकि अगर आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ सही होगा तो ऑटोमेटिक आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, और मेंटल हेल्थ अच्छा आपका होगा तो आपका माइंडसेट सही रहेगा, और माइंडसेट सही रहेगा तो आप फोकस रहेंगे, और फोकस रहेंगे तो आप प्लान कर पाएंगे, फॉलो अप कर पाएंगे, टीम के साथ काउंसलिंग कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, नया नॉलेज ले पाएंगे, नए स्किल्स पे काम कर पाएंगे, अगर आपका माइंडसेट होगा, अगर आप हेल्दी होंगे। ठीक है, तो हेल्थ नंबर 1 पे है। नंबर 2, फॉर स्किल। डेली रूटीन में आप अपने स्किल के लिए क्या कर रहे हैं, डेली रूटीन में आप अपने स्किल के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं डेली रूटीन में अपने स्किल के लिए क्या करता हूं दोस्तों, तो मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करता रहता हूं, कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। वो मेरे स्किल को बढ़ाने के लिए, जो ऑलरेडी मेरे अंदर स्किल है, मुझे और उसे कैसे डेवलप करना है। अगर एज ए लीडर मुझे स्पीक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो मैं क्या और अच्छा बोल सकता हूँ, उस स्किल को मैं डेवलप करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में रहकर,
ठीक है। स्किल में और भी बहुत सारी चीजों को मैं डेवलप करता हूँ, ठीक है। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या आप करते हैं वो चीज आपको देखना पड़ेगी। फॉर नॉलेज आप क्या कर रहे हैं डेली रूटीन में। फॉर नॉलेज आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, मतलब जितना आपको पता है प्रोवेदा में आने से पहले, अगर आप प्रोवेदा में आ गए हैं तो रोज आपके नॉलेज को हमको अपग्रेड करना है, रोज हमें अपडेट करना है। तो नॉलेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए नॉलेज के लिए हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आज के डेट में जितनी भी मोटिवेशनल बुक हैं, लीडरशिप की बुक है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बुक हैं, बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड के जो राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उन सब लोगों ने जो भी बुक्स लिखी हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे राइटर्स हैं, लेखक हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपना बहुत सारे बिजनेस गुरु हैं जिन लोगों ने अच्छी बुक्स लिखी हैं। तो वो सब हिंदी में भी आपको मिलेंगी, जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर जो बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उनका हिंदी वर्जन आ चुका है, वो बुक्स आप ले सकते हैं। तो नॉलेज के लिए आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, डेली रूटीन के लिए नॉलेज में आप रोज किसी बुक के 2-4 पेज पढ़ सकते हैं। मैं पूरी बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। बुक्स आपको नॉलेज देती हैं, बुक्स आपको आपकी गलतियां बताती है, बुक्स ये बताती है कि कई कई चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर है, उनको आप कैसे और अच्छे स्किल को डेवलप कर सकते हो। फॉर स्किल मतलब आप अपने स्किल को और कैसे डेवलप कर सकते हो, स्किल में आप अपने स्पीकिंग पावर को कैसे ग्रो कर सकते हो, अपने काउंसलिंग स्किल को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, अपने कन्विंसिंग स्किल को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्किल को आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो फॉर स्किल के लिए आपको सीखना है, फॉर नॉलेज के लिए आपको रोज आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप नॉलेज के लिए, कुछ नए नॉलेज के लिए आप रोज क्या कर रहे हैं। जो नॉलेज आपको है वो तो है, ठीक है, लेकिन कुछ नया नॉलेज अगर लेना है, अगर आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपका जो पुराना नॉलेज है, पुराना स्किल है, उसके कारण कमा रहे हैं। अगर आप 1 लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको फिर 2 लाख 3 लाख कमाने के लिए अपने नॉलेज को 2-3 लाख रुपए के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 लाख 3 लाख रुपए आएगा। आप देखेंगे कि अगर आपका पे आउट पिछले 3-4 महीने से अगर बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है, कंस्टेंट अगर है, लेकिन अगर आप उस पे आउट को 50% बढ़ाना चाहते हैं, 25% बढ़ाना चाहते हैं, और अगले 6 महीने 1 साल में उस पे आउट को आप डबल करना चाहते हैं, 4 गुना करना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं, तो फिर उसी एवरेज में, उसी रेशो में दोस्तों आपको अपने स्किल और नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है डेली रूटीन में, फॉर बिजनेस एक्टिविटी आप क्या कर रहे हैं रोज, फॉर बिजनेस एक्टिविटी आप रोज क्या कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आपने देख लिया। स्किल के लिए आप रोज क्या कर रहे हैं, स्किल का हिंदी में मतलब होता है कौशल्य, स्किल को हिंदी में बोलते हैं कौशल्य। अपने कौशल्य को बढ़ाने के लिए आप क्या रोज कर रहे हैं, ये आपको देखना है। पर डे आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, यह आपको देखना है। और अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप रोज क्या कर रहे हैं, आपको देखना है। बिजनेस एक्टिविटी में शो द प्लान आ जाता है, कुछ टीम के लोगों से बातचीत करना आ जाता है, की लीडर्स के साथ काउंसलिंग करना आ जाता है, कुछ फॉलोअप आप फोन पे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी में आ जाता है। कुछ लोगों को आप अपना जो हमारे ऑफर है, लॉयल्टी ऑफर है, उनके बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीजें बिजनेस एक्टिविटी में आ जाती है। मतलब बिजनेस एक्टिविटी में आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नॉलेज के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। स्किल के लिए आप रोज क्या कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और हेल्थ के लिए आप क्या रोज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है फॉर सोशल। लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है फॉर सोशल, मतलब आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपको अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करते हुए, सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करते हुए ये बिजनेस करना है, ताकि डिस्टरबेंस कहीं भी खड़ा ना हो, कहीं भी पैदा ना हो। तो डेली रूटीन में आपको ये 5 चीजों पे फोकस करना है। ये 5 चीजें आपको प्रो लीडर बना सकती हैं। ये 5 चीजें आपको प्रो लीडर बना सकती हैं अगर इनको आप डेली रूटीन पे करेंगे। एक किसी भी बड़े लीडर का, प्रो लीडर का ये डेली रूटीन होना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं भी कोई लीडर अगर बोलता है कि मैं महीने के 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन अगर वो लीडर अपनी हेल्थ के लिए रोज कुछ नहीं कर रहा है, रोज कुछ नहीं कर रहा है, डेली कुछ नहीं कर रहा है, डेली रूटीन उसका हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों वो फिर प्रो लीडरशिप नहीं है। वो फिर सिर्फ लीडर वाले फॉर्म में आ गए। सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना लीडर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि जो लीडर ज्यादा पैसा तो लोग मनी मार्केट में भी कमा लेते हैं। ज्यादा पैसा तो लोग जो स्कीम वाले प्लान आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले प्लान आते हैं, कई कंपनियां आके ठग के चले आती हैं साल 2 साल के अंदर, 6 महीने में, है ना, उसमें भी लोग बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। बड़ा पैसा कमाना सक्सेस नहीं है।
बड़ा पैसा कमाना लीडरशिप नहीं है, बड़ा पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना प्रो लीडरशिप नहीं है। प्रो लीडरशिप में ये सारी चीजें आती हैं। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं डेली रूटीन में, तब आप प्रो लीडर बनेंगे। और अगर ये 5 चीजें आपने अपनी डेली रूटीन में करना चालू कर दी दोस्तों, तो प्रो लीडर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से फेसबुक पे बात करते हैं, चैट पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। कई बार बहुत डेप्थ के लोगों के फोन भी मुझे आते हैं। वो लोग मेरे से पूछते हैं सीक्रेट कि सर कैसे इतने कम समय में आपने इतना बड़ा पेआउट बनाया, कैसे इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी टीम बनाई, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद आपने प्रोवेदा में जीरो से आके कैसे शुरू किया बिजनेस, और इतने साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद कई बार गिर के खड़े होने के बावजूद फिर आपने कैसे इतनी जल्दी सब ग्रोथ कर ली। तो दोस्तों उसका जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें प्रो होना पड़ेगा। हमें अपनी हेल्थ से लेकर, स्किल से लेकर, नॉलेज से लेकर, बिजनेस एक्टिविटी से लेकर, सोशल लाइफ से लेकर, इन सारी चीजों पे हमें महीने में, 10 महीने में, 1 साल में काम नहीं करना है। इन चीजों पे हमको पर डे काम करना है, हमको रोज काम करना है दोस्तों। तब जाकर आप एक बड़ी प्रो लीडरशिप में दोस्तों आएंगे। तो ये डेली रूटीन वाला जो सेगमेंट है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और प्रो लीडरशिप के आने के लिए, प्रो लीडर बनने के लिए डेली रूटीन में ये 5 चीजें आपको डेली करनी है। अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने स्किल के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, अपने नॉलेज के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी रोज कुछ ना कुछ करनी है, और अपनी सोशल लाइफ जो है, सामाजिक जो लाइफ है, उसके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ करना है। अगर ये 5 चीजों में आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ये 5 चीजों में अगर आप अपना कंट्रोल करना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती दोस्तों, ये मेरा वादा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बकेट दिख रहा है एप्पल का, ग्रीन एप्पल का बकेट दिख रहा है, और यहाँ पर लिखा है कंपनी। कंपनी को हिंदी में बोलते हैं संगत। कंपनी को हिंदी में बोलते हैं संगत। ये इमेज क्यों है, आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे। अगर आपको प्रो लीडर बनना है दोस्तों, अगर आपको प्रो लीडर बनना है, तो प्रो लीडर बनने के लिए जो डेली रूटीन के बाद जो सेकंड चीज पे आपको काम करना है, उसको बोलते हैं दोस्तों अपनी संगत पे आपको काम करना है। आपकी कंपनी किन लोगों में है, आपकी संगत किन लोगों में है, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, आपकी रिलेशनशिप किन ज्यादा लोगों में है। क्योंकि अगर एक टोकरी में, एक बकेट में अगर आप एक खराब एप्पल रख दोगे और उसके साथ में अगर आप 2, 4, 10 और अच्छे एप्पल रख दोगे, तो दोस्तों वो एक खराब एप्पल अगले 2-4 दिन के अंदर बाकी सारे जो हेल्दी एप्पल हैं, सारे अच्छे एप्पल हैं, उन सबको भी खराब कर देगा, उन सबको भी बिगाड़ देगा, उन सबको भी डैमेज कर देगा। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है और ऐसा ही हमारा बिजनेस में होता है। अगर आपको प्रो लीडर बनना है माय डियर फ्रेंड, तो फिर आपको गलत लोगों की संगत छोड़ना पड़ेगी, आपको गलत लोगों की कंपनी छोड़ना पड़ेगी, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं। मैंने जो एक डेवलपमेंट किया मेरी लाइफ का, आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं भी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरी संगत में बहुत खराब लोग थे, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा जिनकी गलत आदतें थी, है ना, उनकी सोच अच्छी नहीं थी, बहुत छोटी मानसिकता थी, बहुत नेगेटिव विचारधारा के लोग थे। वो मेरे दोस्त भी थे, क्योंकि जो मेरा इस बिजनेस में आने से पहले का मेरा जो लाइफ है वो एक बड़ा गरीबी वाला, एक स्लम एरिया वाले था, जहां पर उतना अच्छा मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला, उतना अच्छा मुझे माहौल नहीं मिला, उतने अच्छी संगत वाले लोग नहीं मिले। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में 18 साल पहले आया, तब मेरे अपलाइन ने एक बात मुझे समझाई कि भाई धर्मेंद्र जी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी खराब लोगों की संगत छोड़ना पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद से मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने हमेशा उन लोगों से दोस्ती करी, उन लोगों को अपनी लाइफ में ऐड किया, जो भले ही मेरे साथ बिजनेस में भले ही नहीं आ रहे, वो मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग में भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने किसी फील्ड में, अपने किसी क्षेत्र में एक अच्छे लेवल पे सेट हैं, उनके ड्रीम है, वो ड्रीमर हैं, वो एम्बिशियस हैं, वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा मोटिवेट होते हैं। वो कोई भी समस्या आने पर, कोई भी प्रॉब्लम आने पर, तकलीफ आने पर उसका सॉल्यूशन देते हैं, ना कि समस्या बताते हैं। ऐसा ही हमारे बिजनेस में होता है दोस्तों। आपकी टीम में भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी डाउनलाइन में भी हो सकते हैं या आपकी अपलाइन में भी हो सकते हैं, जो सिर्फ ऑलवेज हमेशा नेगेटिव 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 शेयर करेंगे। अगर ऐसे लोग नेगेटिव शेयरिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग करके पॉजिटिव आपको करने का काम है आपका।
अगर वो हर चैलेंज को बहुत नेगेटिव वे में बता रहे हैं तो उनको पॉजिटिव वे में समझाने का, उनका जो भी क्वेश्चन है या उनका जो भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम आपका है। दुनिया में ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है जिसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट ना किया जा सके। वो कई सारी चीजें होती हैं जब आप बिजनेस में रहते हैं तो आपको करना होती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरी कंपनी के लोग आपकी डाउनलाइन का दिमाग खराब कर सकते हैं, उसको कुछ गलत चीजें बता सकते हैं, आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, आपकी कंपनी के बारे में गलत बोल सकते हैं, आपके प्लान को लेकर गलत कैलकुलेशन बता सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल सकते हैं। तब आपको अपने उन लोगों को, अपनी उस टीम को बताना पड़ेगा कि भैया सच्चाई क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर कंपटीशन की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या चीज है और यहाँ पर क्या चीज है, प्रोवेदा की क्या क्या की पॉइंट्स हैं, प्रोवेदा के क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, प्रोवेदा की क्या क्या गोल्डन पॉइंट्स हैं, प्रोवेदा के क्या क्या वो चीजें हैं जो दूसरी इंडिया की किसी कंपनी में नहीं है। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स भी आपकी डाउनलाइन में डालने की कोशिश करते हैं। कई लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं बिजनेस में, कई लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं, वहां पर भी टीम खराब होती है, वहां पर भी किसी ना किसी लीडर का माइंड डिस्टर्ब होता है, ब्रेन वॉश होता है, खराब होता है। तो वहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको चालाकी से या गलत तरीके से आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में कचरा डालने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से अपने आप को प्यार मोहब्बत से साइड हो जाना है, अलग हटा लेना है, क्योंकि कंपनी संगत आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी जिंदगी पे, आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अगर इस चीज में आप रहोगे, इस चीज को अगर आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम 100% होना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस स्लाइड को आप देख लीजिए, गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है, आपका मेंटल लेवल सेट करती है, आपको परिपक्व बनाती है। एक समझदार लीडर हमेशा खुद से ज्यादा समझदार और अच्छे प्रोफाइल के लोगों के संपर्क में रहता है। दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। एक समझदार लीडर जो है वो हमेशा खुद को अपने से ज्यादा अच्छे लोगों के प्रोफाइल में रखता है, अपने से ज्यादा अच्छे स्मार्ट लोगों के संपर्क में रखता है एक समझदार लीडर। तो अपनी कंपनी को, अपनी संगत को अगर आप मैनेज करेंगे तो आप प्रो लीडर बन जाएंगे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है, सब कुछ है, लेकिन शायद अपनी बिजनेस की, बाहर की दुनिया की संगत के कारण वो लोग बिजनेस में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल पे आ नहीं पा रहे हैं। ये जो इमेज है आप देख रहे हैं मेरे सामने, इस इमेज को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये इमेज क्या कह रही है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सफल जो व्यक्ति होता है, एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है, एक प्रो लीडर जो होता है, एक प्रो लीडर जो होता है वो हमेशा हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन में जुड़ा रहता है, वो हमेशा खुद को पेन में रखता है, तकलीफ में रखता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस को लेके काम करता रहता है। ये उसकी एक आदत होती है, उसका नेचर होता है। और अगर ये आदत, ये नेचर हमारे अंदर नहीं है तो ये आदत, ये नेचर हमें बना लेना चाहिए। हमें हमेशा चैलेंजेस के साथ में रहना चाहिए, तकलीफों के साथ में रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को बिजी रखना है हमको उन चीजों में, कामों में, ताकि चैलेंजेस आप, क्योंकि जितने ज्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आप उतना ज्यादा फिल्टर होंगे, आप उतना ज्यादा एक अच्छे कैरेट के आप डायमंड बनेंगे, उतने अच्छे ज्यादा तोला के आप गोल्ड बनेंगे। जितनी ज्यादा तकलीफें, जितने ज्यादा चैलेंजेस आपके बीच में आएंगे, तो एक जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा भगवान को कभी ये नहीं बोलता कि मेरे चैलेंजेस खत्म कर दो। एक अच्छा जो प्रो लीडर होता है वो हमेशा भगवान को बोलता है कि हे भगवान, हर महीने, हर दिन मेरे को नया चैलेंज दिखा, क्योंकि नए नए जब चैलेंज आपकी लाइफ में आते रहेंगे, उनसे आप जब फेस करेंगे, उनको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपकी लीडरशिप निखरती जाएगी, आप एकदम फिल्टर होते जाएंगे, अपने आप को निखारते जाएंगे, और यही सब चैलेंजेस आपको सिखाते जाएंगे कि कैसे तकलीफों से निकलना है, हर चैलेंजेस से कैसे निकलना है। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। अगर आप देखेंगे, ये गोल्डन स्टेटमेंट है जो आपको दिख रहा है सामने। लाइफ को कंफर्टेबल बनाओगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, और अगर आपने खुद को अनकंफर्टेबल बना लिया तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। क्या चाहते हो आप? इस चीज पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, और अगर आप लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे।
ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ को कंफर्टेबल बनाओगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग पेन लेना नहीं चाहते हैं, कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया चैलेंज नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में मस्त है। कोई 15-20 हजार की नौकरी में खुश है, कंफर्टेबल है, एक 1 BHK बेडरूम में कोई कंफर्टेबल है, कोई एक खटारा स्कूटर पे कंफर्टेबल है, एक बाइक पे कोई कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोग अपनी छोटी मोटी जिंदगी में कंफर्टेबल हैं। जब वो अपनी छोटी मोटी जिंदगी के हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसलिए हमेशा क्योंकि जब आप हेल्थ के लिए काम करेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। हेल्थ के लिए काम करेंगे मतलब सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, और सुबह जल्दी उठना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जब आप अपने हेल्थ के लिए जब आप कार्डियो वर्कआउट करेंगे, जिम में जाएंगे, वेट उठाएंगे, तो वहां आपके शरीर में दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है। और 1-1.5 घंटे का कार्डियो वर्कआउट करना, 1-1.5 घंटे का वॉक करना, थकना, अपने आप को दर्द देना, पसीना निकालना, ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लोग इसलिए करते नहीं है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल काम है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने आप को हमेशा अनकंफर्टेबल रखोगे तभी तो आपकी जिंदगी कंफर्टेबल होगी। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल रखोगे तभी तो आपका बिजनेस कंफर्टेबल होगा। और यही चीज को लोग नहीं करते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत सारे लोग खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। एक समझदार लीडर हमेशा खुद को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखता है जिनको करना साधारण लोग पसंद नहीं करते। जो मैंने एक और लाइन नीचे लिखी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक समझदार लीडर हमेशा खुद को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखता है जिनको करना साधारण लोग पसंद नहीं करते हैं। मतलब अपने आप को हमेशा बिजी रखो। जैसे आज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे रोज ट्रेनिंग मॉड्यूल पे काम करता हूँ। मैं दिन में 3-4 घंटे रोज कुछ ना कुछ नया सीखने में काम करता हूँ। मैं दिन में रोज 3-4 घंटे PPT बनाने में, कुछ नया नॉलेज लेने में, उसमें मेरे को अनकंफर्टेबलनेस लगती है। मैं उसमें टीवी नहीं देख पाता हूँ, मुझे उसमें बड़ा बोरियत भी लगती है, कभी कभी मैं खुद को अनकंफर्टेबल, लेकिन मुझे पता है कि मेरी यही अनकंफर्टेबलनेस जो है मुझे कंफर्टेबल बनाएगी, मेरी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाएगी, मेरे बिजनेस को कंफर्टेबल बनाएगी। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो बिजनेस में नहीं है, वो दिन भर बैठ के वेब सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, क्योंकि अभी उनके पास टाइम नहीं है, दुकान नहीं खुल रही, जॉब उनका भी बंद है, तो वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल बना के अपनी हेल्थ पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, अपने ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, अपने माइंड सेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत सारा अनकंफर्टेबलनेस होती है, मैं उसमें खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा तब तक मेरी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी, मेरा बिजनेस कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको करना पड़ेगी। इस चीज को अगर आप करते हैं तो इस चीज में आप अपने बिजनेस को काफी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और एक प्रो लीडर हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल रखता है, एक प्रो लीडर हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल रखता है। अगर आप दिन भर कंफर्टेबल हैं, घर में हैं, आराम से हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप बिजनेस पे प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इस पिक्चर में, इस इमेज में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है एक बॉस और एक लीडर। एक बॉस और एक लीडर आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बॉस हमेशा अपने अंडर के लोगों को काम करने के लिए बोलता है, आदेश देता है, बोलता है तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ठीक है। और खुद कंफर्टेबल होता है, खुद कंफर्टेबल होकर अपनी सीट पे होता है, अपने केबिन में होता है। लेकिन एक जो लीडर होता है, एक जो प्रो लीडर होता है, एक जो लीडर होता है, एक प्रो लीडर होता है, वो क्या करता है? एक बॉस और एक लीडर में यही फर्क है। एक प्रो लीडर वो हर काम जो अपनी डाउनलाइन से कराना चाहता है वो काम पहले खुद करता है। वो हर चीज जो एक डाउनलाइन को वो करवाना चाहता है पहले वो काम पहले खुद करता है, और साथ में करते हुए उनको सिखाता है कि ऐसे ये काम करना चाहिए। जिम्मेदारी काम करने की जो लाइन है उसमें प्रो लीडर आगे होता है। अचीवमेंट करने की अगर बात है तो प्रो लीडर पहले अचीवमेंट करता है और बताता है कि अगर इस कंपनी में 15 महीने में, 20 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अगर मैं ये अचीवमेंट कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, वो करके दिखाता है। अगर ट्रेनिंग की बात है, अगर लीडरशिप की बात है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर एक्टिविटी है तो वो प्रो लीडर पहले खुद करके दिखाता है, फिर वो अपनी टीम को बोलता है और बता के करता भी है कि ऐसे करना चाहिए। आपको भी यही करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो जो चीजें चाहते हो बिजनेस में करना जरूरी है,
वो चीजें पहले आपको करना पड़ेंगी और करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउन कॉल प्रोस्पेक्टिंग करे, आपकी डाउनलाइन स्ट्रेंजर लोगों से बात करे, तो आपको स्ट्रेंजर लोगों से बात करके उनको ज्वाइन करा के अपने डाउनलाइन को एक लाइव एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि देखो ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं था, मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं था, मैंने इससे दोस्ती करी, बात करी किसी न किसी बहाने से और इसको अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन कराया और ये मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे सामने किया। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो आपकी डाउनलाइन को कि आप स्ट्रेंजर लोगों को कॉलिंग करो जिनके नंबर आपके फोन में है, वो आपको जानते नहीं, उनको कॉल करो, तो एक बार दो बार अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के किसी स्ट्रेंजर को फोन करके आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो अनजाने व्यक्ति को कॉल ऐसे करते हैं। एक अनजाने व्यक्ति को, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए, प्रोवेदा ज्वाइन कराने के लिए ऐसे इनवाइट करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। तब जाकर लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे, जब जाकर लोग आपको अपना लीड करेंगे, तब जाकर लोग आपको फॉलो करेंगे। यहां गोल्डन स्टेटमेंट ये कहता है, ध्यान से देखिए, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये कड़वा सच है कि आप जो बोलेंगे लोग वो नहीं करेंगे, बल्कि आप जो करेंगे लोग वही करेंगे। तो अगर आप एक प्रो लीडर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो एक प्रो लीडर की ये निशानी होती है, एक प्रो लीडर की ये पहचान होती है कि वो बोलता नहीं है, वो पहले करके दिखाता है, और जब वो करके दिखाता है तो लोग वो काम करने लगते हैं। ये प्रो लीडरशिप की एक निशानी होती है। अगर आपको प्रो लीडर बनना है तो वो हर काम पहले आप खुद करके दिखाइए जो आप डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं। अगर ये चीज पे आपने वर्क कर लिया तो आप एक प्रो लीडर की श्रेणी में आ जाएंगे, एक प्रो लीडर की लाइन में आ जाएंगे। एक समझदार लीडर पहले एग्जाम्पल क्रिएट करता है, फिर टीम के साथ मिलकर मिशन को पूरा करता है। एक समझदार लीडर पहले एग्जाम्पल क्रिएट करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, और फिर अपनी टीम के साथ मिलकर उस मिशन को, उस सपने को पूरा करता है। दोस्तों, जो भी सपना है वो अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा करता है, टीम को साथ में लेके पूरा करता है। ये एक प्रो लीडरशिप का निशानी होती है, एक प्रो लीडरशिप की निशानी होती है। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आपको बहुत कुछ एक नया सीखने को मिलेगा। नेवर फॉरगेट द 3 ब्रह्मास्त्र। नेवर फॉरगेट द 3 ब्रह्मास्त्र। हमारे बिजनेस में 3 ब्रह्मास्त्र हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने रामायण में देखा होगा, रामायण में आपने देखा होगा कि सबसे शक्तिशाली जो बाण होता है उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। यस और नो? रामायण आप लोगों ने देखी होगी। सबसे शक्तिशाली जो बाण होता है, तीर होता है, उसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। उसको चलाने के बाद दोस्तों वो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और जरूरत पड़ने तो उसका यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ ब्रह्मास्त्र हमारे बिजनेस में भी होते हैं, ठीक है, जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये बड़े ब्रह्मास्त्र होते हैं, ये गेम चेंजर होते हैं। एक्चुअली ब्रह्मास्त्र तो होते ही होते हैं, लेकिन ये गेम चेंजर भी होते हैं। इनको हमें रेगुलर चलाते रहना चाहिए, रेगुलर चलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं और लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। ये जो ट्रिपल आर ब्रह्मास्त्र हैं, ये क्या है, इनको आपको समझना पड़ेगा। इस मॉडल को समझने के लिए, 3 ब्रह्मास्त्र को समझने के लिए आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि 3 ब्रह्मास्त्र क्या है, 3 ब्रह्मास्त्र क्या है, ये ट्रिपल आर मॉडल क्या है बिजनेस में हमारे लिए, ये ट्रिपल आर मॉडल क्या है हमारे बिजनेस के लिए, इसको आप देखिए। सबसे पहला जो ब्रह्मास्त्र है हमारे बिजनेस का, उसको समझ लीजिए अगर आप प्रो लीडर बनना चाहते हैं। उसको कहते हैं रिक्रूट। RECRUIT। रिक्रूट का मतलब होता है नियुक्ति करना। नियुक्ति करना मतलब हिंदी में बता रहा हूं, भर्ती करना। भर्ती करना, इसको हिंदी में बोलते हैं भर्ती करना, नियुक्ति करना, रिक्रूटमेंट। ठीक है, पहला जो ब्रह्मास्त्र है, पहला जो और मॉडल है रिक्रूट। आपको ये सुनिश्चित करना है, आपको ये देखना है कि आप खुद पूरे 1 महीने में कितने नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं अपनी टीम में। आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपकी टीम में जो आपके की लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं, जो गोल्ड लेवल पे आ चुके हैं, जो रूबी लेवल पे आ चुके हैं, जो ईगल लेवल पे आ चुके हैं, जो स्टार लेवल पे आ चुके हैं, वो खुद भी 1 महीने में, 15 दिन में कितने लोगों को, नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट वाला जो ब्रह्मास्त्र है, ये कभी भी आपके बिजनेस को मरने नहीं देगा दोस्तों। हम ब्रह्मास्त्र को कब छोड़ते हैं? हम ब्रह्मास्त्र को तब छोड़ते हैं जब हमें किसी की जिंदगी बचाना है।
अगर हमें अपना बिजनेस बचाना है, हमें अपनी टीम को बचाना है, तो हमको ये RRR मॉडल में जो पहला आर है, जिसको हम रिक्रूट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भर्ती करना, इस प्रक्रिया को हमें रेगुलर करते रहना है। इस ब्रह्मास्त्र को हमेशा हमें चलाते रहना है, यूज करते रहना है। रिक्रूट मॉडल मतलब नए लोगों की भर्ती करना, नए लोगों को प्रोवेदा में ज्वाइन कराना, यानी प्लान शो करना। एक महीने में अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं प्रोवेदा में, अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो कम से कम गिरे से गिरी हालत में पूरे एक महीने में, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन कम से कम 5 से 10 नए लोगों को आपको रिक्रूट करना चाहिए। 5 से 10 नए लोगों को आपको रिक्रूट करना चाहिए। जब आप 25-30 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 25-30-40 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि 5 से 10 नए लोग रिक्रूट हो जाएंगे। और यही डुप्लीकेशन अगर आपने अपनी टीम में डाउन द डेप्थ सबको चला दिया, सारे की लीडर को रिक्रूट करने वाला ये RRR मॉडल बता दिया, और सारे आपके लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिक्रूटमेंट में लग गए, और रिक्रूटमेंट करने के तहत वो प्रोवेदा में पर डे होम मीटिंग करके या 1-to-1 मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके अगर वो नया रिक्रूटमेंट कराने लगेंगे, तो आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग में, ये बिजनेस चलती हुई ट्रेन की तरह है। ये बिजनेस चलती हुई ट्रेन की तरह है। यहाँ पर हर स्टॉपेज पे कुछ लोग उतरते भी हैं, यानी इस बिजनेस में कुछ लोग डेड भी होते हैं, मरते भी हैं। आपने अगर इस एक महीने में आपकी टीम में 100 लोग ज्वाइन हुए, तो ये 100 के 100 लोग दोस्तों हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे बिजनेस में। इन 100 में से 70% लोग तो ये मान के चलो अगले 3 महीने में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई ना कोई उनको नेगेटिव कर देगा, या वो प्रोवेदा ज्वाइन करके भूल जाएंगे, या उनको ये काम करना अनकंफर्टेबल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। 25-30% लोग बचते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। जब आप रिक्रूटमेंट हर महीने करोगे, तभी जाकर आपकी टीम में हर महीने नया ब्लड आएगा। और जब नया ब्लड शरीर में बनता है दोस्तों, तभी शरीर जिंदा रहता है। जब नया ब्लड बनता है शरीर में, तभी ब्लड जिंदा रहता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनका जो पुराना ब्लड है उसमें कोरोना के सेल्स, कोरोना के जो कीटाणु हैं, वायरस है, उन्होंने अपने उनके ब्लड के जो अच्छे सेल्स है उनको मार दिया, खत्म कर दिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का ब्लड देना पड़ता है जो कोरोना की बीमारी से अपना रिकवर हो चुका है, कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है। तो उसकी बीमारी में वो सेल्स होते हैं जो कि उनसे फाइट करते हैं, उसका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो हमें रिक्रूट करना पड़ेगा दोस्तों, हमें रिक्रूट करना पड़ेगा, हमें नए लोगों की भर्ती कराना पड़ेगी। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अगर आप बहुत छोटे लेवल पे अभी हैं, आप स्टार भी नहीं बने माय डियर फ्रेंड, तो महीने में 2-4-10 लोगों को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको अपनी टीम के साथ कुछ अपनी टीम की ज्वाइन कराएगी, और आपको भी कुछ नई टीम में अपना रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपके बिजनेस का दोनों लेग का संतुलन बना रहे। हमारा 2 लेग का बिजनेस है, दोनों लेग का संतुलन बनाने के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे हमें काम करना पड़ेगा। ये जो RRR मॉडल है, इसमें रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट करना छोड़ देते हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट करना छोड़ देंगे, हमारी डाउनलाइन भी करना छोड़ देगी, उसकी डाउनलाइन भी करना छोड़ देगी, और जो पुराने लोग हैं उनमें से ज्यादा लोग हमेशा जिंदा रहते नहीं है। तो इस बिजनेस में बहुत तेजी से लोग मरते भी हैं, डेड भी होते हैं, काम नहीं करते हैं, अनएक्टिव भी हो जाते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको हर महीने अपनी टीम को ग्रो करने के लिए रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और रिक्रूटमेंट को करने के लिए मैंने आपको बताया, प्लान शो करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ती है, लोगों को कॉलिंग करना पड़ता है, लोगों को प्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, उनको इन्वाइट करना पड़ता है, जूम मीटिंग में जूम प्लान उनके लिए करना पड़ता है। आप जितने भी लीडर मेरी अभी मीटिंग देख रहे हैं, आप में से काफी सारे लीडर अपने अपने स्ट्रक्चर में जूम मीटिंग डेली कर ही रहे हैं। कोई 2 दिन में कर रहा है, कोई पर डे कर रहा है, कोई वीकली कर रहा है। तो उसमें आपके नए लोग जूम मीटिंग में आएंगे, प्लान देखेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। 500 बीवी 1000 बीवी से ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए आप जितने भी लीडर्स अभी मेरी मीटिंग देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिमम रूबी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। रूबी लेवल के जो लीडर है, रूबी और एमरल्ड लेवल के जो लीडर हैं, डायमंड लेवल के जो लीडर हैं, आप लोग अपने अपने, क्योंकि रूबी लेवल पे आपका स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता है, एमरल्ड लेवल पे आपका स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता है। आप लोग अपने अपनी टीम में पर डे एक फिक्स टाइम करके शाम को एक ओपन प्लान मीटिंग करिए, जिसमें सिर्फ प्लान होगा, और कोई ना कोई हर बार 2-3 नए लीडर उसमें मीटिंग में प्लान शो करेंगे। सिर्फ 30 से 40 मिनट का वो प्लान शो होगा, और कोई ना कोई एक व्यक्ति आके अपनी सक्सेस जर्नी क्रिएट करेगा, सक्सेस जर्नी को 5 मिनट में शेयर करेगा, अपना अचीवमेंट बताएगा, चाहे वो 20,000 कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो, 1 लाख कमा रहा हो। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति 2-3 मिनट में, 5 मिनट में आके क्लोजिंग करेगा।
तो ये हर लीडर को, जितने भी लीडर्स मेरी इस मीटिंग को रूबी लेवल से ऊपर सुन रहे हैं, आपको अपने स्ट्रक्चर में पर डे एक मीटिंग का सिस्टम डाल दीजिए, ताकि आपके स्ट्रक्चर के जितने भी नए लोग हैं पर डे उसमें ऐड होके शाम को जूम मीटिंग में आके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले, प्लान क्या है, क्या डायरेक्ट सेलिंग है, कैसे करना है, क्या करना है, और उसको ज्वाइन करके अपना रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाए। एक मेगा बीओपी भी हम लोग शुरू करेंगे, जिसको कभी कभी मैं लूंगा। वो मेगा बीओपी पे मैं काम कर रहा हूँ, उसकी मैं स्लाइड बना रहा हूँ। अभी कुछ आधा 30-40% काम हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर पूरा 100% करके 3-4 दिन बाद हम मेगा बीओपी करेंगे, जिसमें प्लान में लूंगा। एक बार मैं आपको लेके बताऊंगा, करके बताऊंगा कि कैसे नए लोगों को प्लान दिखाना है, उस प्लान में क्या क्या चीजें नए लोगों के माइंड पे हमको देना है, कैसे उन लोगों को वो चीजें बताना है, किस टॉपिक को रखना है, और प्लान का जो कैलकुलेशन है उसके अलावा किन चीजों पे फोकस करना है। एक ऐसा बीओपी करके मैं आपको अगले 4 से 5 दिन में बताऊंगा, या हो सकता है अगले संडे को मैं बताऊंगा। तो आप उसके बाद मेरी उस पीपीटी को लेके आप लोग अपने अपने स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, या आपने अपने हिसाब से कोई अगर बीओपी का प्लान बनाया है तो वो आप रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें मुझसे अगर कोई आपको काउंसलिंग करनी है, सलाह लेनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज वेरी मस्ट। रिक्रूटमेंट करते रहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट होता रहेगा, नया ब्लड बनेगा तभी शरीर जिंदा रहेगा, तभी शरीर हेल्दी रहेगा। अगर नया ब्लड बनना बंद हो गया तो फिर आपके पुराने जो ब्लड के सेल्स हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे, बिजनेस खत्म हो जाएगी। ये चीज को समझिए। सेकंड जो आर है, सेकंड ब्रह्मास्त्र जो हमारा, वो है रिटेल। टीम में फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि रिटेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग लॉयल्टी ऑफर, कंसिस्टेंसी जो ऑफर है हमारा 3 महीने वाला, उसको सारे लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है उसको विद कंसिस्टेंसी ज्वाइन कराइए, विद कंसिस्टेंसी ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा जो भी मेन लीडर्स मेरे टच में आते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, 500 बीवी से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आईडी टॉपअप कर दीजिए, और 3250 बीवी का रीपर्चेस प्रोडक्ट दिला के, उसमें मैक्सिमम हेल्थ केयर प्रोडक्ट दिलाकर उस व्यक्ति का 3750 बीवी से आप ज्वाइनिंग करा दीजिए। उसका उसका अपना कंसिस्टेंसी ऑफर का फर्स्ट मंथ भी हो गया, उसको क्लब इनकम से लगभग 300-400-500 रुपए का पे आउट भी बन जाएगा विदाउट नेटवर्किंग। वो व्यक्ति मोटिवेट भी हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी टीम में रिटेल आने लगेगी। अगर आप 3250 बीवी का रिटेल क्लब इनकम वाला जो रिपर्चेस है वो, और 500 बीवी, ये अगर आप बताना शुरू कर दोगे तो लोग मिनिमम 3750 बीवी या 4000 बीवी से ज्वाइनिंग कराना शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इंडिया के मार्केट में लोग 15,000, 20,000, 12,000 की भी ज्वाइनिंग कराते हैं, और उसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, फिर भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, धड़ल्ले से ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम इतने अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, इतना बढ़िया हम क्लब इनकम दे रहे हैं, इतना बढ़िया हम कंसिस्टेंसी ऑफर दे रहे हैं, इतना बढ़िया हम सब कुछ दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोगों को मिनिमम 3750 बीवी से ज्वाइन कराएं। उसमें 550 बीवी में उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, और 3250 बीवी में उनका कंसिस्टेंसी भी हो गया, और 3250 बीवी में उनका क्लब इनकम भी हो गया, और पहले महीने ही उनका पे आउट निकल कर आ जाएगा। दोस्तों, जब किसी भी नए व्यक्ति का, मुझे पता है जब मेरा 18 साल पहले 336 रुपए का पे आउट आया था, मुझे आज भी याद है। आदमी अपनी जिंदगी की पहली इनकम कभी नहीं भूलता। मेरे को जब आज से 18 साल पहले 360 रुपए का जब पे आउट, सॉरी 336 रुपए का जब मुझे पे आउट आया था, 336 का जब मुझे पे आउट आया था दोस्तों, तो मैं इतना ज्यादा मोटिवेट था, शायद उतना मोटिवेट मैं आज 20 लाख के पे आउट पे भी नहीं होता। जब 18 साल पहले मुझे 336 रुपए का पे आउट आया था, वो खुशी जो मेरी थी, उतनी खुशी आज 20 लाख के पे आउट में भी मुझे नहीं आती दोस्तों। तो जब एक नए व्यक्ति को आप 3750 बीवी के साथ ज्वाइन करा के उसे कंसिस्टेंसी भी करा दोगे, आपकी रिटेल भी बढ़ गई, और उस व्यक्ति का 400-500 रुपए का अपना क्लब इनकम का चेक भी आ गया, तो सोचिए अगर उस व्यक्ति को 300-400 रुपए का भी पे आउट अगर विदाउट नेटवर्किंग आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा। क्योंकि पहले ज्यादातर लोग उसको, उसके आसपास के लोग उसको यही नेगेटिव होके बोलते हैं कि तेरा पे आउट आए तो बताना, तेरी इनकम आए तो बताना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये भरोसा होता है कि पे आउट नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग वर्क नहीं करता है, ये सिस्टम चलता नहीं है, लोग बस ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अगर वो अपना 300, 400, 500 रुपए का भी पे आउट अगर बता देगा कि भैया मैंने तो अभी टीम नहीं बनाई, नेटवर्क नहीं बनाया, फिर भी मेरा 300, 400, 500 रुपए का पे आउट आ गया, अगर टीम बनाऊंगा तो ये 5,000 का, 10,000 का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का भी आ सकता है। कम से कम वो 300-400 रुपए का पे आउट कुछ नहीं करेगा दोस्तों, कोई बड़ी इनकम नहीं होती, बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन वो 300-400 रुपए का पे आउट उस व्यक्ति का मॉरल हाई कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस हाई कर देगा, कई सारे नेगेटिव लोगों की बोलती बंद कर देगा। और उस व्यक्ति का जब कॉन्फिडेंस हाई आ जाएगा तो वो व्यक्ति 5-10 हजार 20 हजार कमाने के लिए भी अगले महीने फाइट करेगा। इसलिए रिटेल पे फोकस करिए। रिटेल अगर आपकी टीम में ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा,
आपका बिजनेस ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका जो महीने का चेक आ रहा है उस महीने के चेक में ज्वाइनिंग बिजनेस से ज्यादा 500 बीबी से ज्यादा रिटेल बिजनेस ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है, जैसे मैं अपना पे आउट देखता हूं तो सिर्फ 30% ही मेरा ज्वाइनिंग बिजनेस होता है, 70% मेरे पे आउट में रीपर्चेज बिजनेस होता है। मतलब अगर एक भी आदमी नहीं जुड़ेगा मेरे साथ प्रोवेदा में अगले महीने, तो दोस्तों फिर भी मुझे 20 लाख नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कम से कम 15-16 लाख जरूर आएगा। विदाउट एनी ज्वाइनिंग मेरे को 15-16 लाख आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया के मार्केट में मेरा रिटेल मार्केट जम चुका है, रिटेलिंग जम चुकी है। बहुत सारे लोग ऑफर में रिटेलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोवेदा के अलग अलग हेल्थ केयर प्रोडक्ट में रिटेलिंग कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, बहुत सारे छोटे बड़े डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। हमारा रेड एलोवेरा बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहा है, हमारा अपना बेरी जूस बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहा है, हमारी पंच तुलसी बहुत बड़ा जूस कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है। बहुत सारे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट, हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। पार्लर में हमारे प्रोडक्ट पर्सनल केयर के बहुत अच्छे जा रहे हैं। घरों में हमारे प्रोडक्ट का टर्नओवर हो रहा है। आज हमारे प्रोडक्ट घरों में यूज करने के बाद लोग हमारे प्रोडक्ट के दीवाने हो रहे हैं, और प्रोडक्ट वो हमेशा वही यूज करना चाहते हैं, वही प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा रिटेल इतना बढ़ रहा है। 70% अगर हमारा टर्नओवर प्रोवेदा का अगर रिटेल में आ रहा है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज ये वाला बेंचमार्क स्थापित करने के लिए, ये वाला बेंचमार्क लेने के लिए दूसरी कंपनी को 15 साल, 10 साल, 20 साल लग गए, जब उनका 70-80% रीपर्चेज बिजनेस आता है। लेकिन प्रोवेदा का पहले दूसरे साल में 70-80% रीपर्चेज बिजनेस आ रहा है। मतलब हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि अभी प्रोवेदा को और भी बहुत कुछ सुधार करना है, क्योंकि अभी हमारा प्रोवेदा जो है वो मात्र 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है दोस्तों। बच्चे को भी चलने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है अच्छे से चलने के लिए। प्रोवेदा तो अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा है। हम लोग और डेवलपमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों में सुधार कर रहे हैं। बहुत सारे फीडबैक आप सब लोगों के आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने 1 साल, 2 साल के हिसाब से प्रोवेदा को इंडिया में स्थापित कर दिया है। और आज पूरे इंडिया के डायरेक्ट सेलर की नजरें प्रोवेदा के ऊपर है दोस्तों। और प्रोवेदा इंडिया मोस्ट वांटेड कंपनी है ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में। आज मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे रहता हूँ, काफी सारे लोग आज प्रोवेदा की इमेज ब्रांडिंग से प्रभावित हैं, प्रोवेदा की इथिकल जो चीजें उससे प्रभावित हैं। ये बड़ी चीज है। तो रिटेल पे फोकस करिए अपनी टीम पे। रिटेल बिजनेस आपके बिजनेस को स्टेबल करेगा, रिटेल बिजनेस स्टेबल करेगा। नेटवर्किंग बिजनेस आपको स्पीड देगा, लेकिन रिटेल बिजनेस स्टेबिलिटी देगा। इसलिए रिटेल बिजनेस पे फोकस करिए, और हर महीने आप भी कोशिश करिए कि मिनिमम 1500 से 2000 की रिटेलिंग आप करें, अपने घर के लिए सामान खरीदें या मार्केट में आप सेल करें। और ये भी कोशिश करें, जैसे मैंने भी भोपाल में कुछ अपने 2, 4, 10 पर्सनल कस्टमर बना रखे हैं, जो मेरे साथ नेटवर्किंग नहीं करते, लेकिन उनको मैं कोई ना कोई प्रोवेदा का अच्छा हेल्थ केयर प्रोडक्ट देता हूँ, पर्सनल केयर प्रोडक्ट देता हूँ, जो उनको अच्छा लगता है। मेरे जैसे लेवल के व्यक्ति ने भी 5-10 लोग ऐसे क्रिएट कर रखे हैं दोस्तों। उनको उठाकर उस बीवी को मैं अपने आईडी पे डाल देता हूँ। तो आप ये कसम खा लीजिए, आप ये संकल्प ले लीजिए, कमिटमेंट ले लीजिए कि मैं अगर प्रोवेदा कर रहा हूं तो मुझको कम से कम 5 से 10 पर्सनल कस्टमर मेरे बनाना है, जो नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनको 2, 4, 5, 10 हजार का प्रोडक्ट हर महीने दूंगा। अगर ये आदत आपने बना ली, और यही आदत रिटेल की आपने अपनी टीम में बना ली, और टीम के हर लीडर ने 5-10 अपने पर्सनल कस्टमर मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, शहर में बना लिए, गांव में बना लिए, दोस्तों करोड़ों का, लाखों का टर्नओवर आपका आने लगेगा। ये शायद हम अभी नहीं कर रहे हैं। इस चीज की बहुत जरूरत है, और इस चीज को अपनी टीम में भी बताइए। रिटेल हमारा ब्रह्मास्त्र है, और हम लोग रिटेलिंग के बिजनेस में है, हम लोग प्रोडक्ट के बिजनेस में दोस्तों, हम लोग मनी रोटेशन बिजनेस में नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट रोटेशन बिजनेस में। इस बात का ध्यान दीजिए। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर खुद भी अपने आईडी पे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, या सिर्फ जितना रिक्वायरमेंट होता है पे आउट देने के लिए उतना बीवी लेते हैं। ये गलत बात है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अपना रिटेल करिए, और 5, 10, 15 कस्टमर अपने पर्सनल बनाइए, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरुआत में करोगे, तो शुरुआत में जब बिजनेस करोगे तो आपको पैसा अगर नहीं आ रहा है, आपके खर्चे हैं, थोड़े बहुत चीजें हैं, 5-10 हजार का खर्चा है, तो आप रिटेल करके एमआरपी और डीपी से 20-30% का रिटेल प्रॉफिट ले सकते हो। मान के चलिए, आप जैसे बेरी जूस है, आपका 2000 का है, आपने उसे 1500 रुपए में अपना खरीदा, अपने आईडी पे खरीदा, और 2000 रुपए का मार्केट में सेल कर दिया, तो 500 रुपए आपको एक बोतल पे मिल गया। किसी प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए मिल गया, किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपए मिल गया, किसी प्रोडक्ट पे 200 रुपए मिल गया। ऐसे करते करते अगर 15-20 लोगों को भी आपने कुछ हमारे अच्छे प्रोडक्ट दिए, तो महीने का 5-6 हजार रुपए का रिटेल प्रॉफिट आप कमा सकते हो। और उस 5-6 हजार रुपए से आपके जो रनिंग एक्सपेंसेस है, शुरुआत के जो चालू खर्चे हैं, जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, कहीं पर आने जाने के, मोबाइल रिचार्ज करने के, किसी को चाय पिलाने के, ये सारे खर्चे आपके मिट आउट हो सकते हैं। 4-5 हजार रुपए में ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप रिटेलिंग करेंगे, और उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा दोस्तों। तो रिटेलिंग करना सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि हम रिटेलिंग के बिजनेस में, हम मेंबर जोड़ने के, मेंबर बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम कस्टमर बनाने के बिजनेस में है, हम कंज्यूमर क्रिएशन के बिजनेस में है।
तो हमें कंज्यूमर क्रिएशन करना है, हमें कंजप्शन करना है प्रोडक्ट का अच्छे लेवल पे, तब जाकर हमारा बिजनेस ग्रो होगा, बड़ा होगा और बड़ा टर्नओवर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रिटेन, थर्ड आर जो है वो रिटेन है। रिटेन करना है टीम को, रिटेन करना है बिजनेस को। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग 2-3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में बिजनेस तो कर लेते हैं, 200-400-500-1000 लोग की टीम तो बना लेते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख बीवी मैच करने लगते हैं। लेकिन देखता हूं मैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस ब्रेक होने लगता है, उनका बिजनेस धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि वो थर्ड जो आर है रिटेन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये रिटेन वाला सिस्टम भी मैंने आपको समझाया था जब पिछला लॉकडाउन लगा था, उस समय मैंने रिटेन कैसे करना है टीम को, ये वाली भी मैंने ट्रेनिंग दी थी, बहुत सारे लोगों ने उसको सुना होगा। तो हमें रिटेन करना आना चाहिए। टीम को रिटेन करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। लोगों के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करिए, लोगों के साथ अच्छे से उनको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई आपका अपलाइन है तो उसको अपलाइन की इज्जत दीजिए, उसके बारे में अच्छी बात करिए। अगर आपकी कोई डाउनलाइन है तो उसको प्यार करिए, उसको केयर कीजिए, उसका बिजनेस को फोकस करिए, देखिए उसके बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करिए। और आपकी टीम में कोई भी अगर ऐसे वायरस है, कोई भी बीमारियां हैं, तो टीम में नीचे डेप्थ में बात करके जो मेन की लीडर है उसको साथ में लेके कॉन्फ्रेंसिंग में या जूम मीटिंग करके या अपना ऑनलाइन मीटिंग करके, ऑफलाइन मीटिंग करके, किसी भी तरह करके उन चीजों को खत्म करिए। कोई चैलेंजेस अगर आ गया है तो उसको खत्म करिए। कोई और भी चीज है, कोई और भी बात है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, बताते भी नहीं है, और बाई चांस कभी बाद में पता चलता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने बिजनेस छोड़ दिया, और जब उससे बात होती कि भैया बिजनेस क्यों छोड़ा, तो जब वो अपना बिजनेस छोड़ने का कारण बताता है तो उसका कारण सुन के हंसी आती है माय डियर फ्रेंड, और इतनी हंसी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं उसकी बात सुन के ये समझ में आता है कि उससे रिलेटेड जो भी लीडर था, जो उसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में था, शायद उसने उस व्यक्ति को सही तरीके से रिटर्न नहीं किया, सही तरीके से डील नहीं किया, सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, या उसके साथ सही तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करी। देखिए, आप सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम आपकी फ्रंट लाइन में जो डायरेक्ट लीडर है उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। आप सब अपलाइन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनके साथ आप अपनी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलिए, ठीक है। तो ये चीज अगर आप करके चलेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जब रिलेशन अच्छा रहेगा तो हर व्यक्ति दिल खोल के अपनी बात कर पाएगा, दिमाग खोल के बात कर पाएगा, और वो चीजें जो हैं, जो कुछ गलत फहमियां हैं, जो कुछ मिस गाइडेंस है, जो मिस कम्युनिकेशन है, वो दूर होगा। तो रिटेन करना भी जरूरी है। तो रिटेन करने में टीम के साथ आपका ग्राउंड फील्ड करना भी जरूरी है, ग्राउंड वर्क करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड वर्क नहीं करोगे, डेप्थ में बात नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टीम में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए कई लोगों की टीम रिटेन नहीं हो पाती है, कई लोगों की टीम लीडर रिटेन नहीं हो पाते हैं। तो बिजनेस को रिटेन करना भी जरूरी है। टॉप पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप पे बने रहना इंपॉर्टेंट है। लाखों की इनकम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाखों की इनकम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। डायमंड बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायमंड बने रहना इंपॉर्टेंट है। बड़ा बिजनेस करना, बड़ी टीम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बन जाएगी, लेकिन उस बड़ी टीम को रिटेन करना इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाते रहना इंपॉर्टेंट है। आप पैसा कमाते तब रहोगे जब आप रिक्रूट करोगे, रिटेल करोगे और रिटेन करोगे। अगर आपने रिक्रूट नहीं किया, अपनी टीम में आदत नहीं लगाई, अगर आपने रिटेल नहीं किया, अपनी टीम में आदत नहीं लगाई, अगर आपने बिजनेस को रिटेन नहीं किया, टीम को रिटेन नहीं किया और डाउनलाइन को आदत नहीं लगाई, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 3 ब्रह्मास्त्र को अगर आप इग्नोर करोगे, ये 3 बातों को अगर आप इग्नोर करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 3 से 6 महीने के अंदर बिजनेस ताश के पत्तों की तरह, आपका पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगा। रिक्रूट, रिटेल, रिटेन, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम उतना नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। इसके ऊपर अगर बात करनी हो तो पर्सनल फोन करके जो की लीडर्स हैं वो मेरे से बात कर सकते हैं कि रिटेन में और आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। आज प्रोवेदा के बिजनेस को हम लोगों ने 22 महीने पहले शुरू किया दोस्तों, 2019 मई में शुरू किया, लेकिन आज मैं अगर अपने टीम को देखता हूं तो मैंने बहुत हद तक 99%, 98% अपनी टीम को रिटेन करने की कोशिश की है। 2% में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, और 2%, 5% कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ लोग टीम में ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे। कुछ लोग इतना ईगो लेके काम करते हैं, उनको आप कितना भी डाउन होके बात कर लो वो अपना ईगो आगे रखेंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं समझेंगे, उनको अपनी चलाना ही चलाना है, वो अपनी चला चलाकर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपना बिजनेस खराब कर लेते हैं, और फिर शायद वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो उन 2-3-5% लोग की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने 90% से 95% भी अपने बिजनेस को रिटेन कर लिया तो हम सफल हैं, हम प्रो लीडर हैं। लोग तो 20-30% भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों, लोग तो 50% भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर 50% कर रहे हो तो आप लीडर हो, और अगर आप 50% से ऊपर बिजनेस को रिटेन कर रहे हो तो आप प्रो लीडर हो। अगर आपकी टीम में 50% से कम अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आप लीडर हो, लेकिन अगर आपकी डाउन लाइन में 50% से ऊपर 100% तक 90% तक रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आप प्रो लीडर हो। अगर आपका 50% से कम रिटेल बिजनेस आ रहा है, लेकिन अगर आपका 50% से प्लस अगर रिटेल बिजनेस आ रहा है आपका पर महीने के टर्नओवर में मंथली, तो आप प्रो लीडर हो। ये 3 काम अगर आपने कर लिए, 50% से ऊपर एवरेज में कर लिए, तो आप प्रो लीडर बन जाओगे दोस्तों। और प्रो लीडर बनने के बाद आपको मजा आएगा, आपकी टीम रिटेन रहेगी, रिटेल जबरदस्त होगी, रिक्रूटमेंट होते रहेंगे। आपको बस बिजनेस मेंटेन करना है, टीम को गाइडेंस देना है, टीम को सही चीज बतानी है, डू एंड डोंट डू ये सब बताना है, और टीम को एक साथ लेके चलते हुए आपको इस बिजनेस पे अपनी विजय हासिल करनी है, अपनी फतेह हासिल करनी है। और जब आप ये कर लोगे RRR मॉडल पे काम, और ये RRR मॉडल पे अपनी टीमों को भी अगर आप काम करवा लोगे, और ये तीनों ब्रह्मास्त्र पे अगर आप अपने साथ साथ अपनी टीम पर भी फोकस कर लोगे, सारे मिल लीडर का फोकस कर लोगे दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपका बिजनेस एक मजबूत किले की दीवार की तरह हो जाएगा, जिसे कोई भेद नहीं पाएगा, जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। उस पर अगर मिसाइल दागेंगे, उस पर परमाणु हमला भी करेंगे तो भी वो किला टूटेगा नहीं। अगर ये RRR मॉडल पे आपने काम कर लिया, अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र पे आपने काम कर लिया, रिक्रूट, रिटेल और रिटेन, ये 3 चीजें बिजनेस की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ज्यादातर लोग इन 3 चीजों को इग्नोर करते हैं, इन 3 में से कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है, रिक्रूट करते रहना है, रिटेल करते और करवाते रहना है, रिटेन करते और करवाते रहना है, टीम को सिखाना है कि रिटेन कैसे किया जाता है, टीम को, बिजनेस को। तो ये RRR मॉडल मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो आपकी प्रो लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अकाउंटेबिलिटी। अगर प्रो लीडर आपको बनना है दोस्तों, तो एक प्रो लीडर वो होता है जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। एक प्रो लीडर वो होता है जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। जिम्मेदारी अलग होता है, जिम्मेदारी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी वाला स्किल अगर आपके अंदर आ गया तो आप प्रो लीडर हैं। अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी की इमेज के लिए, अपनी खुद की इमेज के लिए, अपनी टीम की इमेज के लिए, अपने बड़े पे आउट के लिए, अपने सपनों के लिए, टीम के सपनों के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, टीम में, आप भी वो चीज फील करते होंगे। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं काश ऐसा होता, और वहीं ये जो व्यक्ति अपना बॉल उठाकर, बास्केटबॉल उठाकर बकेट में डाल रहा है, ये व्यक्ति करके दिखा रहा है, और कुछ लोग कर जाते हैं। तो ये 3 तरह की क्वालिटी आपकी टीम में ज्वाइन होगी, 3 तरह की लीडरशिप आपकी टीम में ज्वाइन होगी। एक लीडरशिप है जो हमेशा सोचेगी कि ऐसा होना चाहिए, और एक ऐसी लीडरशिप है सोचेगी काश ऐसा होता, और एक लीडरशिप आपको ऐसी मिलेगी जो कर जाएगी। वो ऐसा होना चाहिए कभी नहीं सोचेगी, काश ऐसा होता नहीं सोचेगी, वो करके दिखा देगी। शायद आपने उसको बोला नहीं फिर भी करके दिखा देगी, शायद आपने उसे ट्रेन नहीं किया फिर भी करके दिखा देगी, शायद आपने उसको नहीं बताया फिर भी वो करके दिखा देगी। तो ये 3 तरह की लीडरशिप हमारे पास होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 लीडरशिप बैठी हुई है बॉल लेके, एक सोच रहा है और एक सोच रहा है कि काश ऐसा होता, मतलब बॉल उसके अंदर होती, तो ये 2 लीडरशिप को कन्वर्ट करना है थर्ड लीडरशिप अपना। और ये थर्ड व्यक्ति जो उछल कर, ऊपर उछलकर, हवा में उछलकर बॉल को बास्केट में डाल रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रो लीडर, इसे हम बोलते हैं प्रो लीडर। ये करके दिखाता है, काश ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ये काश, किंतु, परंतु, अगर, मगर, ये वाले शब्द इसकी डिक्शनरी में होते नहीं है दोस्तों, ये करके दिखाता है। तो ये 2 लीडरशिप को हमें कन्वर्ट करना है थर्ड लीडरशिप में, जिसे हम बोलते हैं प्रो लीडरशिप, जिसके ऊपर आज पूरी मीटिंग में ले रहा हूं। और अगर ज्यादातर आपकी टीम में ये 2 जो लीडर बैठे हैं, अगर ज्यादातर ऐसे लोग आपकी टीम में हैं दोस्तों, तो कभी आपका बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा और मंथली आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो ट्रेनिंग के माध्यम से
सिस्टम के माध्यम से हमें क्या करना है कि इस टाइप की जो, क्योंकि ये लीडरशिप आएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग बाय बर्थ ऐसी होते हैं, ज्यादातर लोग हमारे समाज में ऐसे ही हैं जो सोचते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। आप देखिए ना, आज अगर रोड पे झगड़ा हो रहा है तो लोग झगड़ा नहीं हटाते हैं, लोग झगड़ा नहीं बचाते हैं, लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। अगर कोई डूब रहा है आज की डेट में तो लोग उस व्यक्ति को बचाने के लिए कूदते नहीं है, वो खड़े होकर डूबने वाले का वीडियो बनाते हैं। ऐसी हमारी दुनिया है, हमारे पास ऐसे लोग हैं। तो हमें करके दिखाना है, हमें कूदना है, हमें उछलना है, एक्साइटेड होना है, मोटिवेटेड होना है और करके दिखाना है। हम प्रो लीडर हैं, क्योंकि हम प्रोवेदा कंपनी में, इसलिए हम प्रो लीडर हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ग्रो करने के भी मैं तरीके बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि मैं अकाउंटेबिलिटी का वर्ड लेके चला जाऊंगा आपके सामने से, नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैसे ग्रो करते हैं वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और ये तरीका शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि अकाउंटेबिलिटी तो हो गया, मतलब समझ गए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर लाना कैसे है। अकाउंटेबिलिटी तो आपको, आप नेट पे गूगल में सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा। अकाउंटेबिलिटी पे बहुत सारे लीडर बात करते हैं, लेकिन भैया अकाउंटेबिलिटी को डेवलप कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी को हमें अपने अंदर पैदा कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। 6 स्टेप होती है इसके लिए। मैं 6 स्टेप आपको बता रहा हूं अकाउंटेबिलिटी ग्रो करने के लिए। नंबर 1, ध्यान दीजिए, अकाउंटेबिलिटी कैसे ग्रो होती है, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी बड़ी मात्रा में पैदा करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है सेल्फ ऑनेस्टी। हमारे अंदर सेल्फ ऑनेस्टी होना चाहिए। हमें खुद के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद के लिए ईमानदार होंगे तो आप काम से जी नहीं चुराएंगे, आप अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए आप जी नहीं चुराएंगे, ठीक है। आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो 2 लोगों को पता होता है। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो 2 लोगों को पता होता है, खुदा को, भगवान को, ऊपर वाले को और एक हमको। हम जब भी गलत काम करते हैं, कोई, हमें पता है हमने गलत किया है, तो ये बात हमें पता होती है या भगवान को पता होती है, ठीक है। तो सेल्फ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ ऑनेस्टी अगर आपके अंदर होगी तो अकाउंटेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। अगर आपके अंदर सेल्फ ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, आप खुद से ही बेईमानी कर रहे हैं, अगर आप खुद को ही अगर आप बेवकूफ बना रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर पैदा नहीं कर सकती। इसलिए सेल्फ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई दुकानदार आपको, जब आप उसे 2000 का नोट देते हैं, 500 का नोट देते हैं, तो वो जो सामान आपने लिया उसके अलावा जो आपको पैसे देता है वो ज्यादा पैसे देता है। जब आप गिनते हैं वो पैसे, आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको 50 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चलो यार ज्यादा दे दिए तो दे दिए, मैंने भी तो कई बार उसको ज्यादा दिए होंगे, मैंने तो नहीं ध्यान दिया, तो चलो ये 50 रुपए में रख लेता हूँ, अपने काम आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ ऑनेस्टी है तो आप वो 50 रुपए उस दुकानदार को वापस करेंगे कि भाई साहब आपने शायद 50 रुपए ज्यादा दे दिए। इसे सेल्फ ऑनेस्टी कहते हैं। तो सेल्फ ऑनेस्टी अगर आपके अंदर है, ये वाला गुण आपके अंदर है, तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक आपकी डेवलप होगी। नंबर 2, वैल्यू अदर्स। अकाउंटेबिलिटी में दूसरा जो स्टेप है वो है वैल्यू अदर्स। हमेशा दूसरों की वैल्यू कीजिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, एक ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, किसी के साथ बदतमीजी वाला बिहेव मत करिए। कोई गलती कर रहा है उसके साथ बदतमीजी वाला बिहेव मत करिए। लोगों को समझाइए, वो वैल्यू करिए, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जिंदगी में डेवलप करिए। जब आप सबकी वैल्यू करने लगेंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। वैल्यू करिए, सबकी वैल्यू करिए, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, अपलाइन हो। जब आप सबकी वैल्यूज करने लगेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। वैल्यू दूसरों की करना बहुत जरूरी है। एक तो ये होता है कि आदमी मुंह से बोलता है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी बहुत वैल्यू मानता हूं, लेकिन वहीं आदमी दूसरी तरफ वो वैल्यू असल में करता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपके मुंह पे बोल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को अपने अंदर से खत्म करिए। वैल्यू किसी की करना है, ट्रांसपेरेंसी से करिए, क्लियर कट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप दूसरों की वैल्यू नहीं करोगे, दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। वैल्यू बहुत जरूरी है करना। कीप रिकॉर्ड्स, जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड है,
वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करिए। ज्यादातर लीडर करते हैं मुझे पता है, लेकिन अपना रिकॉर्ड्स हमेशा अपने पास होना चाहिए। रिकॉर्ड्स मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी पावर लेग, अपनी वीकर लेग के से रिलेटेड, अपना बिजनेस कितना जा रहा है, 12 तारीख तक कितना हो रहा है, 10 तारीख तक कितना हो रहा है, 15 तारीख तक कितना हो रहा है, 20 तक कितना हो रहा है, 25 तक कितना हो रहा है, महीने के क्लोजिंग के टाइम में कितना हो रहा है। सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। कौन कौन लीडर कितना बीवी कर रहा है और कौन लीडर कितना बीवी उसका ग्रो करवाना है, तो उसके लिए उसको क्या स्कीम देना है, क्या उसको बताना है, क्या उसको नई टेक्निक देना है, सेल्स का नया क्या उसको फार्मूला बताना है, उसके साथ किस तरीके से कुछ एक नया कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे उस व्यक्ति का बिजनेस पिछले महीने से 20-25% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए। ये सब आप तब कर पाओगे माय डियर फ्रेंड जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे। आप अपनी डायरी में, अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए अपनी टीम से रिलेटेड। जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो आपका बिजनेस क्लिस्टर क्लियर आपके सामने होगा, आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कीप रिकॉर्ड्स, हमेशा अपने रिकॉर्ड्स, बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपने पास रखिए। अकाउंटेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो है वो है टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बहुत सारे लोग बहस करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग खुद को साबित करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यस कि हाँ गलती हुई है, आगे से नहीं होगी, बात खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मुझे ये करना चाहिए था, मैं नहीं कर रहा हूं, आगे से करूंगा। जैसे कि मैंने आज डेली प्लान का बोला है, जितने भी रूबी और एमरल्ड लेवल के लीडर्स हैं वो लोग अपनी टीम में डेली बीओपी करें, डेली प्लान प्रेजेंटेशन करें, ताकि जितने भी नए लोग अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं वो ऑनलाइन जूम मीटिंग देखकर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोवेदा क्या है, कैसे करना है, क्या करना है देखकर बिजनेस ज्वाइन कर सकें। क्योंकि अगर अभी लॉकडाउन 1-2 महीने और चलेगा तो हम लोगों को तकलीफ आएगी, हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हमको डेली बीओपी अब करना है, ताकि रोज 15-20 लोग नए, 50 लोग नए मीटिंग में बैठे और उनमें से 2-4-10-20 लोग ज्वाइन करें। ये डेली मीटिंग होगी तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, रिक्रूटमेंट होता रहेगा। इसलिए मैंने डेली मीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला है, जो आपको लेना है, टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रो लीडर होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है। प्रो लीडर जो होता है वो हमेशा रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। जो प्रो लीडर होता है वो हमेशा दूसरों की वैल्यू करता है। प्रो लीडर जो होता है वो हमेशा सेल्फ ऑनेस्टी में रहता है। 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, डू द राइट थिंग। हमेशा अपनी टीम में सही चीजों को करिए। मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ, कई बार आपने सुना होगा, मैंने कई बार चीजों को बोला है कि बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं। मैं कोई भी चीज मीटिंग में गुस्सा होकर भी अगर बोलता हूँ या बहुत हार्डली बोलता हूँ, बहुत रफ लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ कि वो गलतियां लोग कर रहे हैं। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना कार्डिनल रूल है, एक कॉर्डिनल रूल है। हमारी बिजनेस में, हमारी इंडस्ट्री में कॉर्डिनल रूल है कि सही चीजों को करिए। जब आप सही चीजें करते हैं तो वो डुप्लीकेट होती हैं, और जब चीजें डुप्लीकेट होंगी तो दूसरे लोग उसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजें कर रहे हो तो वही गलत चीज दूसरा व्यक्ति उसको सीखेगा। ठीक है, बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए, जुगाड़ के तरीके से मत कीजिए। ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो आपकी टीम भी ऑर्गेनिक तरीके से करना बिजनेस सीखेगी। अगर आप जुगाड़ के तरीके से बिजनेस करेंगे तो जुगाड़ वाला बिजनेस 2-4-6 महीने, 1 साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो फिर धीरे 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 जुगाड़ वाला बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में अपनी डाउनलाइन के साथ हमेशा सही चीजों को कीजिए, क्योंकि सही चीजें ही आगे डुप्लीकेट होती हैं, और जो डुप्लीकेट चीज होती है वही आगे बिजनेस में जाती है। और डुप्लीकेट काम अगर आप करेंगे जो करने लायक है तो वो दूसरे लोगों से फॉलो करेंगे, दूसरे लोगों से कॉपी पेस्ट करेंगे और वो कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बिजनेस में सही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। 6th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रो लीडरशिप में आने के लिए, एक्ट प्रॉम्प्टली विथ केयर, मतलब सावधानी पूर्वक सारा काम करिए। बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सिंसियर बिजनेस होता है। बहुत तेजी से, जिस तेजी से ये बिजनेस डेवलप होता है उस तेजी से ये बिजनेस खराब भी हो जाता है अगर आप सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को अगर आप ज्वाइन करा रहे हैं तो उनका क्या माइंड सेट करके ज्वाइन करा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी टीम बन चुकी है, काफी अच्छी टीम बन चुकी है, 400, 500, 1000 लोग आपकी टीम में आ चुके हैं, तो उनका आपने अभी तक बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, प्रोवेदा को लेके, चैलेंजेस को लेके क्या चीजें बताई हैं, ट्रेनिंग को लेकर जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको लेकर आपने क्या बताया है, क्या चीजें आपने समझाई हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले 3 महीने किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नए व्यक्ति के लिए पहले 3 महीने बिजनेस में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ, उस फर्स्ट 3 मंथ में सावधानी पूर्वक आपको अपनी उस टीम को, उस नई टीम को, या उस लीडर्स को, उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारी चीजों को लेकर मेंटेन करना है। बिजनेस में कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी, गलत हरकत नहीं करना है जिससे बिजनेस डिस्टर्ब हो। इसलिए
अकाउंटेबिलिटी में ये 6th पॉइंट है, एक्ट प्रॉम्प्टली विद केयर, मतलब सावधानी पूर्वक सारे काम करिए। एक छोटी सी भी गलती आपकी इमेज खराब कर सकती है, एक छोटी सी भी गलती आपका कैरेक्टर खराब कर सकती है, और एक छोटी सी भी गलती आपका किसी भी एक स्टेशन का बिजनेस खत्म कर सकती है दोस्तों। इसलिए बहुत ही प्रॉम्प्टली यानी सावधानी पूर्वक काम करना होता है, एक एक स्टेप देख के करना पड़ता है। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो अपलाइन से काउंसलिंग करिए, अपलाइन से पूछिए। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूं कि कोई भी नया काम अगर आप करने जा रहे हो तो बिना अपलाइन से पूछे मत करिए। अगर आप कोई भी नया काम अपनी टीम में कर रहे हैं तो बिना अपलाइन से पूछे मत करिए। हो सकता है आपको 10 साल का अनुभव हो सकता है आप किसी कंपनी में, पुरानी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे डायमंड हो, आपकी 2, 4, 10, 20 हजार लोगों की टीम रही हो किसी पुरानी कंपनी में। हो सकता है कि आप बहुत समझदार हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हो सकता है कि आपको लगता है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोवेदा में आ गए और किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपका अपलाइन जिंदा है इस कंपनी में, वो एक्टिव भी है, तो उस व्यक्ति से, उस अपलाइन से कोई भी नया पहला काम करने से पहले पूछिए कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑफर देने जा रहा हूँ, क्या ऑफर देना ठीक रहेगा, ये कैलकुलेशन सही है सर, मैं ये कर रहा हूँ सर, ट्रेनिंग के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर, नए प्लान के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या करना। तो ये सारे जो भी नई चीज आप कर रहे हो वो अपने अपलाइन से पूछना चाहिए आपको अपनी टीम को डेवलप करते समय, क्योंकि अपलाइन को 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो काम आप अभी शायद करने जा रहे हो वो अपलाइन करके छोड़ चुकी है आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो अपलाइन को पता है कि ये काम को करने का क्या परिणाम आएगा, इस एक्शन का क्या रिएक्शन आएगा, अपलाइन को पता है। तो जो ठोकर खा के आप ठाकुर बनोगे, अपलाइन पहले ही आपको ठाकुर बना देगी बिना ठोकर खाए। ये अपलाइन का काम होता है। इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछिए, और कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि एक गलत स्टेप आपका बिजनेस खराब कर सकता है दोस्तों। तो ये अकाउंटेबिलिटी स्टेप थे, ये अकाउंटेबिलिटी स्टेप थे। अगर ये 6 स्टेप पे आप काम कर लेंगे तो आप एक प्रो लीडर हो जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है प्रो लीडरशिप में आने के लिए। मैं आपको अगेन वही बात बताना चाहता हूं कि आप 1,00,000 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि पैसे की इनकम से, आपके पे आउट से आपकी लीडरशिप, प्रो लीडरशिप, इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी तो आपने बिजनेस शुरू किया है, अभी बहुत बड़ा सफर बाकी है। ये कंपनी को अभी जस्ट 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। जून में 2 साल, मई में हो ही गए, लगभग 17 तारीख को हो जाएंगे, तो 2 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। अभी ये कंपनी को 4 साल भी होंगे, 5 साल भी होंगे, 6 साल भी होंगे, 10 साल भी होंगे, 20 साल भी होंगे। लेकिन अगले इन 5-10 सालों तक आप कहाँ रहोगे, किस लेवल पे रहोगे, कैसे टीम मेंटेन करोगे। ये तो मैराथन है, ये बिजनेस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये बिजनेस कोई 200 मीटर की दौड़ नहीं है। ये जो बिजनेस है हमारा प्रोवेदा का, ये मैराथन रेस है, मैराथन दौड़ है। यहाँ पर जिसका स्टेमिना मजबूत होगा, जो सब सावधानी पूर्वक काम करेगा, सही चीजें करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दूसरों की वैल्यू करेगा, सेल्फ ऑनेस्टी में काम करेगा, प्रो लीडरशिप में काम करेगा, वही व्यक्ति अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस बिजनेस में टिकेगा। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आप चाहते हो ना आपका चेक भी 20 लाख रुपए का है। अगर मेरा 2 साल में 20 लाख का आ गया तो अगले 2 साल में आपका भी 20 लाख का आ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि अगर मेरा आ गया, जब चांद पे नील आर्मस्ट्रांग चला गया था तो उसने बता दिया भैया चांद पे आ सकते हैं, उसके बाद हजारों लोग चांद पे चले गए। हिमालय पे जब तक कोई नहीं गया था तब तक वो कोई के लिए भी जाना संभव नहीं था, सब इसे मुश्किल समझते थे। लेकिन जब पहला व्यक्ति हिमालय पे चला गया तो आज देखो लाइन लगे रहती। कल ही पेपर में मैंने पढ़ा कि अपना जाम लग रहा है हिमालय पे चढ़ने के लिए, जाम लग रहा है। सोचो, जाम हमारे मार्केट में लगता है, हमारे गाँव में, हमारे शहर में लगता है, लेकिन मैंने कल दैनिक भास्कर पेपर में फोटो देखा कि हिमालय पे चोटी पे चढ़ने के लिए जाम लगा हुआ है 4-4 घंटे का। सोचो आप। तो मेरे भाई 20 लाख का चेक आ गया मतलब हिमालय पे चढ़ गए, 1 करोड़ की मर्सिडीज आ गई मतलब हिमालय पे चढ़ गए, रास्ता क्लियर है। अब आप भी जाम लगाओ, लाइन लगाओ, ये करके दिखा दिया गया है कि यहाँ पर प्रोवेदा में हो सकता है। तो जो नए लोग यहाँ पर आए इस बिजनेस में, मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, मेरे भाई आप सही चीजें करिए, सिस्टम में रहिए। आपका जो अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन जो चीजें बता रहा है उसके स्टेप को फॉलो करिए, उसकी लीडरशिप को फॉलो करिए। 2 साल के अंदर अगर मैं कहता हूँ चलो 20 लाख भी नहीं आया आपका, 10 लाख का भी पे आउट आया, 5 लाख का भी पे आउट आया, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर विदाउट एजुकेशन और विदाउट इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख रुपए एक साल में आ जाए। ये चीज हो सकती है इस बिजनेस से, लेकिन राइट स्टेप के साथ। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस बिजनेस नहीं है कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी खुल गई और आप करोड़पति बन गए, नहीं। ये बिजनेस एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपको वो चीजें जो करना पड़ेंगी, जो आपके अंदर होना जरूरी है, आपकी लीडरशिप में जो क्वालिटी होना जरूरी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
इन चीजों के स्क्रीनशॉट लेके इनको डायरी में नोट करके इनको अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फॉलो करेंगे तो ही कुछ होने वाला है। लास्ट स्लाइड है दोस्तों अब, ठीक है, 3:40 हो गया है, लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर एक रोता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है आपको। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा बच्चा क्यों रो रहा है, इसे भूख लग रही है या इसकी मम्मी इसको नजर नहीं आ रही। किसी को लग रहा होगा कि शायद इसको कोई सामने भूत दिख गया है, कोई जानवर दिख गया है, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो अगर ओपन मीटिंग होती तो मैं आपसे पूछता कि बच्चा क्यों रो रहा है। अपना ऑनलाइन मीटिंग है तो मैं पूछना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं। ये बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान दीजिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके दांत नहीं आते। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके दांत नहीं आते 9 महीने में। सोचिए आप, बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक उसके दांत नहीं आते हैं। 1 साल के बाद 12-14 महीने के बाद ही उसके दांत धीरे धीरे आना चालू होते हैं। और जब बच्चे के दांत आते हैं तो बच्चा परेशान होता है, कुछ ना कुछ चीज मुंह में खाने की कोशिश करता है, बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है, बड़ा ही चिड़चिड़ा होता है, उसे गुस्सा आता है। ये चीज आप सबको पता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे या आप भी आपको तो याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चा बड़ा परेशान होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हमारे बिजनेस में भी लागू होती है दोस्तों। लेकिन यही बच्चा जब 1-8 महीना उस परेशानी को झेल लेता है, ठीक है, उस चीज से निकल जाता है। दांत निकलते समय हम बच्चे को एक ड्राई वाटर देते हैं या कुछ और चीजें देते हैं, उसको चबाने के लिए हम कुछ टॉयज देते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जिससे साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो बच्चा उस सब चीजों से खेलते खेलते, ड्राई वाटर पीते पीते 1-8 महीने में उसकी जो दांतों की समस्या है वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उस बच्चे के पूरे दांत निकल जाते हैं, 32 दांत आ जाते हैं। ठीक है, और जब एक बार वो दांत आ जाते हैं तो मरते दम तक वो दांत उस बच्चे के साथ रहते हैं, इंसान के साथ रहते हैं। और उन दांतों का रोल ये होता है कि बड़े से बड़ी चीज, कड़क से कड़क चीज, चाहे वो गन्ना हो चाहे अखरोट हो, ऐसी चीजों को भी तोड़ तोड़ के उन दांतों से वो बच्चा अपना खाना खाता है, अपना भोजन करता है, उन दांतों को चबाता है। क्योंकि जब हम दांतों से खाने को चबाते हैं तब खाना हमारे पेट में जाता है और वो हजम होता है। तो दोस्तों, बच्चे के जो दांत निकले वो माँ के पेट से बाहर आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद 1 साल 1.5 साल बाद निकले और उसे तकलीफ हुई। मतलब ये है गोल्डन स्टेटमेंट, whenever something strong comes in your life you will have to worry for some time। मतलब जब आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में जब कुछ मजबूत चीज आती है तो आप थोड़े समय के लिए परेशान होगे, अनकंफर्टेबल रहोगे। अगर आप थोड़े समय के लिए परेशान हो, आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपको निराशा आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इट मीन्स कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत मजबूत चीज पैदा हो रही है जो आपको पता नहीं है। इस चीज का ध्यान दीजिए। जब आप दर्द महसूस करते हैं, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब आप, तो समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ बहुत मजबूत चीज का सृजन हो रहा है और जिंदगी भर वो चीज आपका साथ देने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बिजनेस क्विट कर देते हैं और वहीं उनको तकलीफ होती है। तो आप इस बिजनेस में आ गए, ठीक है, जब आप इस बिजनेस में नहीं थे, मतलब माँ की पेट में थे, मतलब माँ की कोख में थे, तो आपके दांत नहीं निकले। आप इस बिजनेस में आ गए, प्रोवेदा में आ गए, अब अगले 1 साल में धीरे धीरे आपके दांत निकलेंगे। 10,000 का चेक निकलेगा, 20,000 का चेक निकलेगा, 5,000 का चेक निकलेगा, 2,000 का चेक निकलेगा, 1 लाख का चेक निकलेगा। धीरे धीरे आपके दांत निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब ये दांत निकलेंगे तो आपको तकलीफ होगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग जिनको आज 5,000 10,000 आ रहा है वो भी किसी ना किसी तकलीफ में है, चैलेंजेस कुछ ना कुछ आ रहा है। मुझे पता है किसी का, जिसका 50,000 का चेक हर महीने निकल रहा है, किसी का 80,000 का चेक हर महीने निकल रहा है, वो भी चैलेंजेस में, उनको तकलीफ है। मुझे पता है जिनका 2 लाख का चेक आ रहा है, जिनके 2 लाख के दांत निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दूसरे चैलेंज में है। तो कहने का मतलब ये कि अगर चैलेंज है, तकलीफ है, परेशानी है, तो ये एक प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार जब बचपन में हमारे दांत निकले थे तो हम परेशान थे, रोते थे, चिड़चिड़ापन करते थे, किसी चीज को काटने का मन करता था, सब करने का मन करता था, लेकिन हम पेशेंस में रहे, हम लगे रहे। धीरे धीरे हमारी पूरी 32 ही निकल गई, 32 दांत निकल गए दोस्तों। और वो दांत आज हमारा साथ दे रहे हैं। आज हम कुछ भी खाते हैं उन दांतों के माध्यम से खाते हैं। हमारे पूरे शरीर में वो जो टीथ हैं, वो दांत हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
कोई भी जब मजबूत चीज हमारे शरीर में पैदा होती है, हमारे बिजनेस में पैदा होती है, तो थोड़े टाइम के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रो लीडर बनना चाहते हो, अगर आप प्रो लीडर बनना चाहते हो, तो भाई साहब ये टेम्परेरी समस्याएं, टेम्परेरी प्रॉब्लम, जो टेम्परेरी दांत निकलते हैं, इन चीजों से परेशान मत होइए, इनसे हताश मत होइए, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई ना कोई बहुत मजबूत चीज पैदा हो रही है जो आपको आज नहीं कल पता चलेगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अगली स्लाइड में, लीडर तो यहाँ पर और भी हैं जो इस प्रो लीडर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये प्रो लीडर को अपना बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, बड़े आराम से इसका 5 लाख 10 लाख 20 लाख का चेक आ रहा है, इसे बिल्कुल दम नहीं लगाना पड़ रहा, पसीना नहीं आ रहा, चेहरे पे इसके खुशी है, कोई इसके चिड़चिड़ापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रो लीडर है। इसने अपनी एजुकेशन को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को, अपने बिजनेस को उस तरीके से मोल्ड कर लिया है, चक्के की तरह मोल्ड कर लिया। जब चक्का बन जाता है तो बड़े आराम से गाड़ी चलती है, और चक्के को हटा के दूसरे शेप में डाल दोगे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो बहुत सारे लीडर, ये सब लीडर है जो पीछे चल रहे हैं, ये लीडर है, और आगे जो चल रहा है वो प्रो लीडर है। तो हमें लीडर नहीं बनना है, हमें प्रो लीडर बनना है। डोंट वर्क हार्ड, वर्क प्रो। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको प्रो वर्क करना है। जब हम प्रो वर्क करेंगे, मतलब जो मैंने कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश की है ट्रेनिंग में, इन चीजों को आत्मसात करके, फॉलो अप करके, इंप्लीमेंट करके आप जब काम करोगे, तो बड़े आराम से इस सामने जो स्क्रीन पे आपके प्रो लीडर दिख रहा है, इसकी तरह आपका बिजनेस चलेगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी, ये खून पसीना नहीं गिरेगा, और बड़े आराम से आप अपने लाखों करोड़ों के बिजनेस को धक्का मारोगे, आगे लेके जाओगे, जैसे आज मैं लेके जा रहा हूँ। तो प्रो लीडर बनना है माय डियर फ्रेंड आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर ये प्रो लीडरशिप की मेरी सारी स्लाइड्स पूरी हुई हैं। और यहां मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमें लीडर नहीं प्रो लीडर बनना है। और इस मीटिंग का सार ये है, आज की इस मीटिंग का सार ये है माय डियर फ्रेंड, कि लीडर नहीं बनना। दुनिया ने आज तक हमको लीडर बनाना सिखाया, इसके पहले हम जिस कंपनी में रहे वहां पर हमको लीडर बनाना सिखाया। हर ट्रेनर, हर मोटिवेटर हमको लीडर बनाना सिखाता है। देश की गवर्नमेंट हमको लीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन हमको लीडर नहीं बनना है, हमको प्रो लीडर बनना है। एडवांस लीडर का जो एडवांस वर्जन होता है उसमें हमको जाना है। आज आपके पास मोबाइल है, प्रो मोबाइल है, मेरे पास है प्रो मैक्स 12, प्रो मैक्स 12 मार्केट में भी अवेलेबल है, क्योंकि इस मेरे प्रो मैक्स 12 में जो फीचर है ना दोस्तों, इसमें जो मतलब इसकी जो पर्सनालिटी है ना, इसकी जो लीडरशिप है, वो मतलब दुनिया के किसी मोबाइल में नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। तो हमें इस प्रो मैक्स आईफोन की तरह बनना है, जिसको लेने के लिए हर व्यक्ति आज लालची है। करोड़ों लोगों का सपना होता है ये 1.5 लाख रुपए का फोन लेना, प्रो मैक्स। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमें भी वो प्रो लीडरशिप के फार्मूले, प्रो लीडरशिप के कंटेंट अपने पर्सनालिटी में, अपने माइंड में, अपनी लीडरशिप में लेके आना है। हमें लीडर नहीं बनना है, हमें प्रो लीडर बनना है, क्योंकि प्रो लीडर बनेंगे तभी आज के कंपटीशन में आप आगे बढ़ पाएंगे। अब लीडर बनने से काम नहीं चलेगा, आज की डेट में हर कोई लीडर है। एक नया व्यक्ति ज्वाइन होता है वो भी लीडर ही आज की डेट में, लेकिन हमें लीडर नहीं, हमें प्रो लीडर बनना है। और अपनी टीम को, अपनी टीम में हर लीडर को प्रो लीडरशिप की तरफ कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रो का मतलब होता है एडवांस। प्रो का मतलब होता है एडवांस। जैसे हमारी कंपनी एडवांस है, हमारे प्रोडक्ट एडवांस है, हमारा सिस्टम एडवांस है, हमारे एमडी साहब एडवांस है, हमारे कंपनी में जो पॉलिसीज आती हैं, ऑफर आते हैं, वो सब एडवांस आते हैं, प्रो ऑफर आते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास सब कुछ इतना प्रो है, तो हम क्यों प्रो नहीं है? तो हमें प्रो होना पड़ेगा। और प्रो हम सिर्फ एक ही चीज से हो सकते हैं, प्रो हम सिर्फ एक ही चीज से हो सकते हैं, और वो है ट्रेनिंग, वो है सिस्टम। इसके अलावा दुनिया की और कोई ताकत हमको प्रो नहीं कर सकती। और ट्रेनिंग सिस्टम, आप जैसा बोलोगे, जैसा आप सोच नहीं सकते, उससे अच्छा आपको मिलेगा। ये तो आज भी मैंने जो आपको बताया है, ये तो एक ट्रेलर भी नहीं है, ये 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ ज्यादा ओवरडोज भी आपको नहीं दे सकता। कोरोना का जो डोज लग रहा है वो एकदम लिमिटेड चाहिए अपन को, अपन 2-4 डोज नहीं ले सकते। आज कोविशील्ड भी बन गई, कोवैक्सीन भी बन गई, अभी रशिया की स्पुतनिक भी आ गई, लेकिन हम तीनों डोज नहीं लगवा सकते, तीनों वैक्सीन यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार अभी जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, वो आज के हिसाब से बताया है। अगर आप इस बिजनेस में रिटेन रहेंगे,
अगर आप इस बिजनेस में बने रहेंगे, आप इस बिजनेस में बताई गई चीजों को फॉलो करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको और बहुत सारी ऐसी चीज पता चलेगी, जो पता चलने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस करना बच्चों के खेल जैसा है। जब आप सिस्टम में आ जाते हैं, जब आपको प्रो लीडरशिप आ जाती है, जब आप प्रो लीडर बन जाते हैं, तो ये बिजनेस बच्चों के खेल की तरह हो जाता है दोस्तों। ये बिजनेस बच्चों के खेल की तरह हो जाता है। आपके लिए बिजनेस करना बच्चों के खेल की तरह हो जाएगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का चेक बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की कार खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लाखों की टीम बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑटो मोड में आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन प्रो लीडरशिप आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर प्रो लीडरशिप डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम में, आपकी डाउन में प्रो लीडरशिप नहीं आएगी। और प्रो लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमको कंटेंट चाहिए, हमको नया नॉलेज चाहिए, हमको नया स्किल चाहिए। जो पुराने चीजों को हम यूज कर रहे हैं, वो सब लकीर के फकीर वाली बातें हो गई हैं, वो सब पुरानी चीजें हो गई हैं दोस्तों। दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है, मोबाइल स्मार्ट हो गया है, दुनिया आज चांद पे चली गई है, दुनिया आज मंगल पे जा रही है, इतना कुछ नया हो रहा है। देखिए आप आज की डेट में इतना कुछ नया हो रहा है, तो हम लोग पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते हैं। हमको अपना ढर्रा चेंज करना पड़ेगा, हमको अपना काम करने का, सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जब हम अपने ढंग को चेंज कर लेंगे, अपने तरीके को चेंज कर लेंगे, तो हमारे बिजनेस मॉडल में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। और हमारे बिजनेस मॉडल में चेंज आने के बाद हमारे पे आउट में चेंज आ जाएगा, और हम लोग 6 फिगर की इनकम हमेशा लेंगे, 7 फिगर की इनकम हमेशा लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन प्रो लीडरशिप को लेकर जो मैं अगला मॉड्यूल तैयार करूंगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीओपी प्रोग्राम हम करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ ओपन प्लान होगा, कोई मोटिवेशन, कोई लीडरशिप की बात नहीं होगी, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। उसमें सिर्फ आपको नए लोगों को लाना है। जो लोग प्रोवेदा ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोवेदा समझना चाहते हैं, तो उसमें फर्स्ट बीओपी में मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा। उसके बाद जो हमारे टीम के एमरल्ड लीडर हैं, राजेश चौधरी जी हैं, आतिश चौधरी जी हैं, ठीक है, अपना निर्मल सरकार जी हैं, गांगुली जी हैं, रानू जी हैं, है ना, करजी साहब हैं, प्रवीण सक्सेना जी हैं, ठीक है। हमारे इसके अलावा एमरल्ड लीडरशिप में जो भी और सब लीडरशिप है, ये सब लीडरशिप मिलके आगे बीओपी के कंटेंट को और आगे की भी ट्रेनिंग को हम कंटेंट करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ और भी जो एमरल्ड लेवल पे लीडरशिप है, वो आके अपनी टीम के साथ और इस टाइप की मीटिंग्स में आके उनकी तरफ से जो बिजनेस में चीजें हैं करने के लिए, ट्रेनिंग को लेकर, वर्कशॉप को लेकर वो लोग रखें, ताकि नया नॉलेज हमेशा आपको मिलता रहे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है सिर्फ नॉलेज का बिजनेस है। ये बिजनेस में स्कूल कॉलेज की एजुकेशन काम नहीं करती है दोस्तों। स्कूल कॉलेज की एजुकेशन से हम चपड़ासी बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, हम एलडीसी पोस्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। इस बिजनेस में जो करना है उसकी एजुकेशन वो सिर्फ ही बिजनेस के लोग ही दे पाएंगे, जो सक्सेसफुल हैं, जो आज अचीवमेंट ले चुके हैं, जो लेवल ले चुके हैं, वही लोग दे पाएंगे। और उसकी हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बस अगेन मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अपने घर में बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हमको देना होता है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, ठीक है। तो ये काम को हमेशा करते रहिए, ट्रेनिंग को कभी मिस मत करिए। जब भी ट्रेनिंग हो उसको अटेंड करिए, क्योंकि ट्रेनिंग में हो सकता है कोई एक चीज आपकी जिंदगी बदल देगी, ट्रेनिंग में कोई एक बात आपका सोचने का तरीका बदल देगी, ट्रेनिंग में कोई एक ऐसी बात जो आप गलती कर रहे हो पिछले 4-5 साल से और जो बता दी किसी अपलाइन ने, मैंने या किसी और ने, तो आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों ये ऐसी ट्रेनिंग ले लेकर आज मैं इतने बड़े लेवल पे आया हूँ। क्योंकि अगर आज मैं खुद ऐसी ट्रेनिंग लेता हूँ, इसका मतलब ये कि मैंने ऐसी 50-100 ट्रेनिंग ली है, ठीक है, पूरे इंडिया में घूम घूम कर बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग ली है। तब जाकर इतना नॉलेज आता है, तब जाकर बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, हमारा माइंडसेट वैसा होता है, ठीक है। तो अगेन मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा ट्रेनिंग में अपने आप को बनाए रखेंगे और आगे चीजों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी इस मीटिंग को, अपने इस ट्रेनिंग सेशन को विराम देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना बुलाना चाहूंगा आपके बीच में ट्रेनिंग क्लोजिंग के लिए हमारे जो प्रोवेदा बिजनेस में बड़े रिस्पेक्टेड लेवल पे एक जबरदस्त डायनामिक लीडर हैं, मिस्टर राजेश चौधरी जी। आज उनको मैंने क्लोजिंग करने का मौका दिया है, ठीक है। तो आज राजेश चौधरी जी, जो कि यूपी से, कानपुर से बिलोंग करते हैं और इस समय बिजनेस में एमरल्ड लेवल पे हैं, बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी है उनकी। और आज इस मीटिंग को क्लोज करने का मौका मैंने राजेश चौधरी जी को दिया है। तो मैं चाहूंगा कि राजेश चौधरी जी आज की इस मीटिंग को क्लोज करें और नेक्स्ट मीटिंग की जो पोस्टर है या नेक्स्ट मीटिंग का जो टॉपिक क्या रहेगा, वो जल्दी आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके माध्यम से आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय प्रोवेदा।
रावत जी अनम्यूट कर दीजिए चौधरी जी को। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आज मुझे आज के सेशन क्लोजिंग के तरफ ले जाने के लिए। वाकई में रावत जी, आई एम ऑडिबल? हाँ सर, आ रही आवाज, आ रही है। ओके, थैंक यू सर। वाकई में बहुत शानदार सेशन रहा सर आज आपका, और यकीन मानिए सर, आज के सेशन के लिए मैं मतलब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं पेन एंड पेपर, डियर सभी साथियों को वेलकम करता हूँ अगेन दोबारा। पेन एंड पेपर डायरी देख सकते हैं, प्रो की ट्रेनिंग थी, प्रो वेदा की डायरी, और पेन के साथ मैं आज मौजूद था और एक एक पॉइंट को नोट कर रहा था सर। मतलब आज जो शख्सियत हमारे बीच मतलब सर अगेन आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या शानदार सेशन आप ले आए। और आज आपका 20 लाख 22 लाख का जो महीने का जो पे आउट आता है सर, तो ये पे आउट क्या है, ये तो करोड़ तक जाएगा, लेकिन ये प्रूफ करता है कि एक एक चीजों को कितनी क्लैरिटी से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब वाकई में मैं आज बहुत मतलब स्पेशली आज बहुत इंप्रेस हूँ कि प्रो लीडर्स की जो आपने डिजाइन किया इस तरीके से ट्रेनिंग को, जिस प्रकार से आपने इसको प्रेजेंट किया डिजाइन करने का, वंडरफुल सर। मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि अभी भी 320-30 लोग हैं सुन पा रहे हैं, और इसी कारण से अभी भी लोग आज मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, लोग ट्रेन करते हैं। आपने बहुत अच्छी शब्द बोला था कि सर लीडर और प्रो लीडर, मतलब वाकई में। और मैं देख पा रहा था कि सर एक एक बात आप फॉलो करते हैं, जहां पर आपने डेली रूटीन की बात किया, क्या शानदार तरीके से हम सब जानते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं। मतलब जो काम आप करते हैं वो आप हम लोगों को और सारे एक्टिव लीडर्स को आप ट्रेनिंग के माध्यम से आप बताने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है सर। 18-20 साल आप इंडस्ट्री को दिए और प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम सब जानते हैं। वाकई में रिटेन करने के लिए आपने बात किया, वाकई में बहुत शानदार पॉइंट था कि लोग आज डायमंड हो जाते हैं लेकिन डायमंड बने नहीं रह पाते हैं। तो ये रिटेन करने की बहुत बड़ी आपने आज लेसन दिया और बहुत बड़ी आपने ट्रेनिंग के माध्यम से बताया। वाकई में सर मुझे लगता है कि आने वाला दिन में हम सब अगर मिलकर, अगर सिर्फ इस एजुकेशनल पार्ट को जिस तरीके से आपने मुहिम चलाया, इस तरीके से अगर हम लोग हर संडे अगर 2 घंटा मेंटली प्रेजेंट रहे, तो हम लोग बहुत अपडेट कर पाएंगे अपने आप को और बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। मैं सभी अपने टीम, अपने एंटायर प्रोवेदा फैमिली, अपने सारे ऑल फाउंडर मेंबर, ऑल एक्टिव एसोसिएट, ऑल न्यू कमर्स, सभी व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा कि ये जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत आवश्यकता है। और सर आपने बहुत सही टाइम पे आज इस सेशन को आगे बढ़ाया है। आप जब भी आते हैं एजुकेशन रिलेटेड बात करते हैं, मैं देखता हूं कि जब भी व्यक्ति एजुकेशन रिलेटेड बात करता है तो उसको आगे जाने में बहुत आसान होता है। और काफी एग्जांपल से, काफी टेस्टिमोनियल से आपने बताया सभी चीजों को। वंडरफुल सर, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आज वाकई में। और वाकई में आज हम लोग अगर इस पोजिशन में है तो कहीं ना कहीं नॉलेज के कारण है, एजुकेशन का कारण है, इस इंडस्ट्री के एजुकेशन का कारण है, जो आप सभी का मार्गदर्शक कर रहे हैं। बहुत अच्छा है सर, हम सब प्रभावित हैं। और थैंक यू सो मच पूरे टीम के तरफ से, एंटायर टीम के तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और बीओपी के जो मुहिम आपने बताया कि हर संडे बीओपी होगा, एक्सेलेंट, वी आर ऑल वेटिंग। मतलब बहुत धमाकेदार बनने वाला है सेशन। और आई सैल्यूट यू सर, बहुत अच्छा रहा सर आज के सेशन। मैं सभी को अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सभी को, धर्मेंद्र सर आपको स्पेशली। और थैंक यू सर, दैट्स इट। वेरी गुड मीटिंग सर, वेरी गुड। थैंक यू मोहन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। धर्मेंद्र